ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान वापस मौजूद हैं, आज़ाद चायवाला सर। कैसे हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनको बुलाने का एक खास मकसद ये था कि जी लास्ट टाइम एक तो इनकी एपिसोड माशाल्लाह से फट गई थी एंड आई डिड नॉट थिंक दैट मैनी पीपल वुड रेजोनेट विद दिस कॉज। आई थिंक ऑलमोस्ट 75,000 व्यूज़, 550 कमेंट्स, एंड उस कमेंट्स के अंदर मैं देख रहा था कि 90% ऑफ द पीपल डू एग्री विद यू। देयर आर 10% एंड व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज कि वो 10% हेटफुल नहीं थे, वो मिसअंडरस्टूड थे। एंड जनरली जब हेट आती है तो मैं उसको आई ट्राई नॉट टू इंकरेज कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन जो मिसअंडरस्टूड होते हैं आई फील लाइक दे कैन बी दे कैन, वो एक डिस्कशन का एक एलिमेंट खुल जाता है। तो पहला तो मैंने कहा कि उसकी बात की जाए। दूसरा ये कि आई थिंक लास्ट टाइम पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे आपका विजन समझ आया। एंड आई इन माई डिफेंस मैंने कभी इस एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की उससे पहले, एंड आई एम श्योर कि यू डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब विद व्हाट यू डूइंग। बट जब आपका विजन समझ आया ना, तो मेरे लिए एक बड़ा एक खास सॉफ्ट स्पॉट बना इन माई हार्ट कि यार अच्छा, ये तो दिस इज़ समथिंग रिमार्केबल। there are very few people in our society who are doing what you're doing. There are very अपना काम करना बड़ा आसान है। जो है ना कि लोग कहते हैं कि अच्छा ये शोर मचा रहा है शोहरत के लिए, इसके लिए, उसके लिए। जो हमारे यहाँ अपने लिए काम कर रहे हैं ना, बड़ा बिजनेसमैन बैठा है, बड़ा पैसा बना रहा है, इट्स वेरी ईजी टू मेक मनी एंड बी क्वाइट। बट जो पब्लिक में आता है जनरली वही ज़्यादा बैकलैश भी लेता है, वही ज़्यादा अटैक भी लेता है। So definitely I could see कि what you were doing was with a very good heart. And that's one of the reasons why I wanted to bring you in to discuss a couple of things. So first of all, जो confusions हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, लास्ट टाइम हमने एक ये बात की थी कि अच्छा फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट? एंड आई थिंक वी ऑल एग्री कि वो क्या हैं। थोड़ा सा इस बार हम सोल्यूशंस की बात करें। Yes. कि what do you think, what do you perceive? You've been around for almost like what, 7 years? 5 years. In this 5.5 space. years. अब 6 हो जाएंगे. 5.5 years. And you've been interacting, particularly recently, so you've been on the ground. You've been meeting so many entrepreneurs. You've been meeting so many people who are not only making money पहले से, but also people, अभी हमारी off camera बात हो रही थी, people who've been inspired by you and are now making money. Yes. Right? So let's get into the solutions aspect as well. But before that, again, confusion वाली से start करते हैं। पहले तो ये बताएं कैसे हैं आप, कैसी थी आपकी जर्नी कमिंग टू इस्लामाबाद? आप कह रहे थे कि आपके दिल में मेरा सॉफ्ट स्पॉट हो गया। पहली बार जब हम आए थे, यू ग्रीटेड अस आउटडोर, ठीक है? आज बारिश भी हो रही है और हमें खुद अंदर आना पड़ा। सर मैं वॉशरूम में था, माजरत मैं वॉशरूम में था और वाकई उसी में कॉल आ गई मुझे। अच्छा आवाज़ आई ना बाहर से, मैं कहा यार किधर फंस गए। बट आई सिंसियरली अपोलोजाइज। ओके, सो पहले तो मुझे ये बताएं कि बड़े लोग कहते हैं कि आज़ाद चायवाला कहता है कि हर बंदा बिजनेसमैन बन जाए। Absolutely not. Right, so is that true? ये फिर confusion में आ जाती है। हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर बंदे की तबीयत नहीं होती। I want them to be two things, या skilled, यानी वो इतने अच्छे हो जाएं अपने काम पे, whatever they do, यानी उसके माहिर बन जाएं, be the best at what they can, उनकी कदर बढ़ जाए, ठीक है? और अगर उस तबके में से कुछ बंदे बिजनेस चलाना चाहते हैं तो then they'll be able to do amazing business, और ज़ाहिर है बाकियों को जॉब्स देंगे। और विदाउट गुड स्किल्ड बंदे हम $1 billion वाली प्रोडक्ट वाली कंपनीज नहीं बना सकते। Absolutely. द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लाइक मेरी ले लें, ओके? व्हेन आई बिल्ट माय कंपनी जो 2 बिलियन वाली यूज़र वाली है, आई डिडंट हैव अ सिंगल गेम डेवलप्ड बाय पाकिस्तानीज, ठीक है? एक नीदर इंडियंस, दीज पीपल फेल्ड मी बैडली। सारे यूरोपियंस थे, अमेरिकन थे, सो फोर्थ एंड सो फोर्थ, ओके? और आपको तो हुआ होगा कि आप इतना पैसा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में ला सकते थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली स्किल्स ना होने की वजह से। हाँ, तो अब मैं पाकिस्तान में आया हूँ। आई हैव 12 वैकेंसीज फॉर गेम डेवलपर्स, लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। आई हैव मैनी फॉर गेम ऐप डेवलपर्स, मुझे मिल नहीं रहे। एक कैलिबर होता है ना, बिगिनर्स तो बहुत सारे हैं पीपल जो कहेंगे जी हाँ मैं गेम डेवलपर हूँ, लेकिन उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। अगर वो होता यहाँ पे तो ज़बरदस्त, मैं क्या और कई लोग बड़ी से बड़ी कंपनियाँ बना सकते हैं। वी कुड हैव बॉट लॉट्स ऑफ मनी, और ज़ाहिर फिर बांट के खाते, तनख्वाहें ऊपर होती। सो दैट इज़ माई रोला कि हमें या तो मुझे स्किल्ड बंदा दो, और स्किल आता है पहले एजुकेशन से। एक बंदे को इल्म होगा किसी चीज़ के बारे में, फिर वो आला हो जाएगा, काबिल हो जाएगा। एंड आला काबिल इज़ बेसिकली द वर्ड स्किल। या मेक सेंस। सो इफेक्टिवली व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपको इकोसिस्टम को फिक्स करना है, व्हिच इंक्लूड्स वर्कर्स, व्हिच इंक्लूड्स बिजनेसमैन। सबका फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है। यस। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने आके बोली हुई थी, उन्होंने कहा जी आपको डॉक्टरी से एक मसला है, डॉक्टर जो है वो सर्जन जो है वो डिग्री के बगैर कैसे हो सकता है? नहीं बन सकता। दीज आर लाइसेंस प्रोफेशंस। 2 लाइसेंस प्रोफेशन जिनकी मैं हमेशा हमायत करता हूँ इज़ लॉ एंड मेडिसिन।
फिर वो अकाउंटिंग आ जाती है, अकाउंटिंग को नहीं मैं मानता, वो भाई सीखी जा सकती है बारों बार, उसके लिए बेशक लाइसेंस ना हो। राइट। दिस इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कहता हूँ पहले अकाउंटेंट बनो ना, देसी वाला। जब आप ज़रूरत महसूस करो, जब आपको KPMG ने या BDO ने हायर कर लिया, तो फिर आप कहना अच्छा जी ठीक है, अब आप स्पॉन्सर करिए मुझे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, मैं वो लाइसेंस ले लेता हूँ, इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू एक्चुअली नीड दैट स्किल। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी कैन प्रैक्टिस विदाउट इट, 99% कैन प्रैक्टिस विदाउट इट। मेडिकल आप बगैर लाइसेंस के नहीं कर सकते, बिल्कुल लॉ नहीं कर सकते। फिर हमारा कभी इख्तलाफ ये आता है कि मैं कहता हूँ कि अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, अ लॉट, सारी नहीं, ठीक है, अ लॉट ऑफ देम रटा करवाती हैं। सो मेडिकल में भी रटा है, तो प्लीज़ बाहर जाके कर लो, उतने ही पैसे लगेंगे एंड यूल बी मोर कॉम्पिटेंट। दैट अलाउज यू टू गो एंड वर्क आउटसाइड, UK में जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, हमारी कदर है। राइट नाउ जो वास्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान ट्रेन डॉक्टर्स जब वो बाहर जाते हैं तो उनको वो गवर्नमेंट्स बहुत तंग करती हैं, दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ कैचिंग अप एंड दूसरा, और उसमें वो फेल हो जाते हैं। इफ़ आई डिडंट नो पीपल पर्सनली तो मैं ये बात ना कहता। सो राइट। एंड इफ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, डू यू व्हेन यू यू नो टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज़, आप तमाम यूनिवर्सिटी से कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है पाकिस्तान में 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें से टॉप 10 तो होंगी जो कि सही काम कर रही होंगी, बट 490 जो है वो फेल कर रही हैं? टॉप 10 है ना, द वे आई सी देम इज़ अंधों के शहर में काना। अब काने की कदर बढ़ गई है, ठीक है, यू आई एम सॉरी, जो मर्जी आप कहें, दैट इज़ रियलिटी। वाई कांट वी हैव सब देखने वाले, वाई कांट वी हैव सब जो काम के हैं? सो इसलिए मैंने स्टांस ले लिया 6 years ago व्हेन आई स्टूड अप। मैंने शुरू में कहा कि यार बंद करो इनको, किसी काम की नहीं है, शोर मचाया, मैंने प्रॉब्लम से आगाह किया, अब सारे आगाह हो गए, बट वो उस वक्त कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको पता था प्रॉब्लम, बट दे नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जब पहले प्रॉब्लम एक्सेप्ट करोगे, कबूल है दिस इज़ अ प्रॉब्लम, फिर जाके उसका कोई सोल्यूशन निकालोगे ना। अब 5 साल गुजर चुके हैं, आज़ाद भाई ने ढेरों सारी गालियाँ सुन ली हैं, आखिरत में ढेर लगा हुआ है सवाब का जो मुझे मिलेगा इन गालियों के एवज, राइट। मैं आई डोंट माइंड दीज गालियाँ, मैं तब माइंड करता हूँ जब मुझे पता है कि मेरा जो मैसेज है पाकिस्तान को नीचे लाएगा, फिर मैं जाकर उसको बैन कर देता हूँ, वो पर्सनल बात है। सो अब सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन से पहले लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, एंड इसी का मैं साथ साथ इसमें ये चीज़ एज अ साइड नोट ऐड करूँगा। यूनिवर्सिटीज़ की हमने लास्ट टाइम बात बोली थी, यू नो आई अंडरस्टैंड पीपल कैन से वट एवर दे हैव टू से अबाउट यू, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई ये तो एंटरटेनर है, तो ये है, तो वो है, नॉन सीरियस है, वो जो पैसे उड़ाता हूँ, पैसे उड़ाते हैं। पैसे उड़ाने का मकसद ये है कि यू हैड पीपल दैट आर मोर काबिल देन मी हियर, उनके व्यूज़ क्या आए? नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली 4-5 हज़ार, मेरे 72 आए। आई हैड, सॉरी मैं आपको वो करता हूँ, सैयद अहमद साहब आए थे, ही इज़ द एक्स चेयरमैन पाशा, प्राइम मिनिस्टर IT टास्क फोर्स को वो लीड कर रहे हैं, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाने में उनका बड़ा एक हाथ है, यू नो ब्रिलियंट माइंड। और आप उनके क्रेडेंशियल्स को आप वो नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं वो, सारा कुछ है, कंपनी बहुत बड़ी चला रहे हैं, 200 बंदा उनकी कंपनी में काम करता है। उन्होंने भी यही बात बोली, उन्होंने कहा सिर्फ जो IT ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान में 5% आर एम्प्लॉयबल। I didn't watch the program, but how many views did he get? 5,000, 5,000, respectable sir, ठीक है। Yeah. मेरे व्यूज़ क्यों ज़्यादा आए हैं? बिकॉज मैंने वो पैसे उछाले थे। सो आई अंडरस्टैंड गरेला मार्केटिंग। व्हेन आई टेल यू कि मैंने 2 बिलियन बंदे इकट्ठे किए थे, आई डिडंट डू इट कि मैंने मार्केटिंग डॉलर खर्चा था। आई गेव अवे, मुझे पता था कि फ्री प्रोडक्ट दूंगा, फ्री के एवज मैं लेके आऊँगा, सो वो गरेला मार्केटिंग के उसमें सर्कल में आ जाती है। सेम थिंग व्हेन आई पुश्ड माई दूसरे प्रोडक्ट्स कंट्रोवर्शियल, अगर मैंने CNN को इंटरव्यू दिया है, मैंने अगर फॉक्स को दिया है, BBC को दिया है, इट वाज बिकॉज मेरे पास कंट्रोवर्शियल चीज़ थी। सो कंट्रोवर्सी सेल्स, खास तौर पे पाकिस्तान में। राइट, सो यू क्रिएटेड अ फनल ऑफ सॉर्ट्स वेयर यू लाइक यार ठीक है, लेट द पीपल, गिव द पीपल व्हाट दे वांट, एंड वंस दे आर इन, गिव देम समथिंग वैल्यूएबल। उनको बताओ असल मकसद क्या, असल मकसद क्या था। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड एंड लास्ट, जेंडर इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी लोग आपको कहते हैं, वो कहते हैं कि जी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो यू नो प्रॉब्लमैटिक है। दैट्स द वर्ड दैट आर वी रेफरिंग टू दैट वीडियो जो लास्ट बार हमने बात की थी डिग्री वाली लड़कियों के साथ शादी डिग्री वाली, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इसके ऊपर मैंने आपसे क्लैरिटी ली थी, फिर मुझे कॉल भी आई, कमेंट सेक्शन में भी लोग आए हुए थे। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रा डिटेल में दे दें कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन वुमेन वर्किंग इन आवर कंट्री, एंड व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन एजुकेटिंग योर डॉटर्स। ठीक, ओके जी। सो देयर इज 2, पहले मैं उसकी क्लैरिफिकेशन फिर से दे रहा हूँ, मे बी फाइनल बार दे रहा हूँ, मैं देता रहूँगा, मुझे व्यूज़ मिलते हैं ना। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव हीयरिंग। इसका वो बात सुनते हैं लोग जो उनका दिल करता है। वो वीडियो 3-4 मिनट का था, उसमें 2 टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे, और वो वीडियो एंटरप्रेन्योर्स के लिए था। पहली साइड पे मैंने कहा था अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो पढ़ी लिखी डिग्री वाली लड़की के साथ शादी मत करना। वजह मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये वाली नखरे वाली होती हैं। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम मेरी जो लाइफ है। तो आपको
मैरी समबडी जिसकी एम्बिशन है आपके बराबर, नॉट बिकॉज की पढ़ी लिखी है. ओके, बट देखिए अगेन ये है ना, जजमेंट आ जाती है ना यहाँ पर. आपकी पर्सनल एनेक्डोट जो है वो लोगों के पास किस तरह से जा रही है कि एंटरप्रेन्योर कहता है कि जी पढ़ी लिखी लड़की से शादी ना करो क्योंकि उसके नखरे होते हैं. तो आपने वो कोरिलेशन ड्रॉ कर दी कि पढ़ी लिखी लड़की तो नखरे वाली है. अब फॉर अ सोसाइटी लाइक पाकिस्तान जो इस वक्त खवातीन को वैसे ही जज कर रही है. नहीं, अगर वो वाकई पढ़ी लिखी होती ना एक्चुअल, तो देन शी वुड सपोर्ट हिम. ठीक है, बट रोला ये भी है ना कि यूनिवर्सिटीज़ रटा करवाती हैं. सो दैट इज़ अ परसेप्शन ऑफ पढ़ा लिखा एंड दैट इज़ अ परसेप्शन ऑफ जो पढ़ा लिखा वो किस तरह बिहेव करता है, राइट? वो फिर नखरे के उसमें आ जाती है. एंड द सेकंड थिंग उस वीडियो में मैंने कही थी, जो किसी बंदे ने मुझे दात नहीं दी, ताफरा नहीं दिया, इस मैंने कहा था कि लड़कियों से जो दूर की होती हैं उनसे शादी मत करना, क्योंकि लड़कियां बड़ी मुश्किल से अपना जो होता है ना सपोर्ट सर्कल बनाती हैं, खासतौर पे फ्रेंड्स, उसको उखाड़ के लेके आओगे. उसकी मदर, उसकी मासियाँ, आंटीज़, फुप्पो, सिस्टर्स, फ्रेंड्स दूर हो जाएंगी, उसकी सारी अटेंशन का सर्कल आप बन जाओगे, राइट? तो फिर आप बिजनेस चलाओगे या उसकी फ़िक्र, एज अ मैन फ़िक्र होती है यार मेरी वाइफ है, अकेली है, घर है, दिस दैट. तो बेहतर नहीं है कि करीब की कर लो, वो खुश रहेगी. कुछ टाइम आपके डेट पे जाओ, वाइफ के साथ खुली जाओ, हलाल डेट है, जो उसके टाइम स्पेंड करो, वो भी खुश. आपने उसको उखाड़ा नहीं, उसका यानी उसको साइकोलॉजिकली कोई आपने बर्डन नहीं किया. किसी ने मुझे दाद नहीं दी, वो तो मैंने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी ना ऑन दैट बेस, अगर मुझे उस तरह जज करोगे. यस, एंड फिर के एडवाइस किसको थी? एंटरप्रेन्योर को, कि तेरा टाइम जो है ना तेरी जवानी में बहुत ज़्यादा खोते जैसा तुझे काम करना पड़ेगा. यूल हैव टू यानी 1 घंटे से 24 घंटे का काम निकालना पड़ेगा. एट दैट पॉइंट यू नीड समबडी हु सपोर्टिव, नॉट नखरे वाला, एंड समबडी जो यानी खुद मेंटली स्टेबल है, बिकॉज उसको सुकून है. उसको सुकून होगा. अ वाइफ दैट इज़ सपोर्टिव इज़ द बेस्ट. यानी Absolutely, I have a very supportive wife and I think probably communicative. उसमें मैं जो इसमें साइड नोट ऐड करूँगा वही होगा कम्युनिकेशन. यहाँ पर जो फेल हो गई ना, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ आस्किंग द गाय कि यार तुम एक पढ़ी लिखी लड़की ना ढूंढो, आई वुड हैव प्रॉब्ली टॉक टू द गर्ल्स कि यार अगर आप डिग्री वाली हो तो प्लीज टू सपोर्ट योर हस्बैंड्स मोर एंड नखरे ना करें आप. बट थोड़ा सा ओपिनियन है, यू नो, इफ यू हैव एन इख्तलाफ विद मी, आई डोंट केयर. यस. दूसरा क्या था? अबाउट एजुकेटिंग वुमेन एंड मेकिंग वुमेन पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स. 100% वर्कफोर्स. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ये दुनिया ना जेंडर रोल्स को ना डिसमेंटल करने जा रही है. कहती है नहीं भाई हर मर्द औरत एक ही काम करेंगे. आई टोटली डिसएग्री विद दैट. ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज वो पॉपुलर ओपिनियन बने जा रहे हैं इन द वेस्ट डज नॉट मीन कि इट्स राइट. ओके, वुमेन हैव दैट प्लेस इन सोसाइटी. देयर सर्टन रोल्स जो वो हमसे 1000 गुना बेहतर करती हैं. फोकस ऑन दोज, स्पेशली पाकिस्तानी, जहाँ पे हमारी इज़्ज़त बेइज्जती की बात होती है, हमारी अना है, हमारी गैरत है. So there's a lot of IT related businesses and work jobs जो वो कर सकती हैं, हमसे 1000 गुना बेहतर कर सकती हैं. And I made a video on it. मैंने कहा यार ये मर्द जो है ना इनको पीछे छोड़ जाओगी अगर आप इस पे फोकस करेंगे वर्किंग फ्रॉम होम. Why can't we have freelancers, software houses जो women led? ठीक है, वो रोल वाली बात आ जाती है. बट कि यार women are not more engineer mind नहीं होती. ठीक है, वो more nurturing, caring होती हैं. लेकिन प्लीज़ इस पे लेके आएँ. तो आई हैव डन वीडियोज़ जहाँ पे मैंने कहा आप अकाउंटेंट बन जाइए, घर बैठ के फ़ॉरेन के अकाउंट्स हैंडल करें, चैट सपोर्ट वगैरह वगैरह. एंड आई हैव इन द पाइपलाइन अदर इंटरव्यूज़ तगरी वुमेन के, ताकि आपको वुमेन हीरोज़ मिले. यस, सो वी कैन. एंड इज़ इट नॉट ट्रू कि पाकिस्तान में सेक्शुअल हरासमेंट बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है. सो आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई वुमेन. मेरी बहनें लगती हैं, मेरी डॉटर्स लगती हैं. सो गेट एजुकेटेड, बट गेट एजुकेटेड जो आपको कल चीज़ काम आएगी आपकी. सो यू कैन अपने लिए पैसा कमाओ, फैमिली के लिए कमाओ, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ. राइट. चलें, so we've talked about the confusions. There's certain disagreements, there's certain agreements. That's perfectly fine. I think it's important. मुझे दरमियान में लोगों ने ये भी बोला कि you know, why do you bring someone in who you disagree with? इसकी मर्जी, इसका शो है आपकी. नहीं ना मैं धीमा जो है ना मेरा खत्म हो गया. मैं धीमा मैं इसलिए बात कर रहा था बिकॉज़ ऑफ कैमरा मुझे बताया गया था कि ज़ाद भाई I think you should not be धीमा at all. I think I love the energy, to be very honest. You've been the most energetic guest on my show and I love that part about you. Okay, that's the authenticity that is required. That's just so lost in our country. मैंने कर दिया ना सारा कुछ. I'm back. चाय वाला back in the house. So I just feel like कि अगर किसी के आप opinions से आप disagree भी करते हैं ना तो that's perfectly fine. बाशऊर इंसान है, वो मुख्तलिफ ख्यालात रख सकता है, बैठकर बात करेगा तो दिल को ना ले लिया करो. That's the problem of Pakistan. यहाँ पे negativity ना पकड़ लेते हैं, वेले हैं. Right. I want them to be busy. पैसा कमाए. What's that
पूरे दिन में 24 घंटे में आपने कितनी एनर्जी कितना टाइम गुजारा एक्चुअली मेकिंग सम मनी Yeah. या प्रोडक्टिविटी में. Yeah. तो हमारा वो बहुत कम है. इन द 24 आवर्स इन पाकिस्तान इट्स वेरी वेरी लिटिल. पता नहीं है लोगों को, क्योंकि हमारी लोग जो है ना दे लव टू आउटसोर्स जिम्मेदारी. यस, बस होटल में गए 6 मैनेजर्स और एक काम करने वाला है. हाँ, तो होटल में गए, सामान रखते हैं ना, होटल है उनकी जिम्मेदारी है, चोरी हुई तो यार आप भी थोड़ी एहतियात करो, बक्से में रख के जाओ, वो लॉक उन्होंने सेफ दिया उसमें डाल के जाओ. बच्चों को स्कूल भेज दिया ना, बस पढ़ा देंगे. नॉट हैविंग यार, मैं इस जगह पे बैठा ही ना होता इफ़ द पेरेंट्स ऑफ द पास्ट जनरेशंस यूनिवर्सिटीज़ को जाके गिरबान पकड़ा होता. यार आपने तो यार ये 2 साल से ज़्यादा पुराना सब मैटर हो गया, क्या सिखा रहे हो. वीव रीच्ड अ पॉइंट वेयर 23-year-old मटीरियल, मैं आपको किताबें दिखा रहा हूँ, दिस इज़ बीइंग टॉट राइट नाउ. मेरे हैं वीडियोस जहाँ पे आप दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ 1997 की पब्लिश हुई बुक आज भी सिखाई जा रही है. थिंग्स आर ऑब्सोलीट. ठीक है, मेरी यानी आदि तो एनीबडी ओवर 20 साल के बच्चे ने कभी जिंदगी में देखी भी नहीं है. वो चीज़ें जुल्म नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है ना. सो वो बजाय कि टोटली जिम्मेदारी आउटसोर्स करने के, पकड़ो यार स्कूल वाले को. यार क्यों फिजूल में होमवर्क करवा रहे हो, 6 घंटे काफ़ी नहीं आपके साथ बैठा हुआ था बच्चा मेरा. ठीक है, आपने सिखाया क्या से, वो रट्टे जा रहे हो. डिड यू टीच हिम रिसर्च, डिड यू टीच हिम कि गूगल कोई भी चीज़ ढूंढनी है रिसर्च किस तरह करते हैं. हमें मुझे बच्चे कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च के लिए होती है. और कौन सी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, जैसे झूठा दलासान को बेचने के लिए दिया जाता है और ये मान लेते हैं. 90% बच्चे जिनसे मैं मिला हूँ जिन्होंने कहा यार नहीं पढ़ाते, क्या कहते हैं, नहीं पढ़ाते हमें, कुछ नहीं मैंने सीखा यूनिवर्सिटी में. वो अपनी जो है जिम्मेदारी माँ पे आउटसोर्स करें. माँ बाप ने बोला हुआ है, ओ यार आप में दम नहीं है टू से अम्मी अब्बू आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, देर एब्सोल्युटली नॉट टीचिंग मी एनीथिंग, मुझे कोई इल्म नहीं दे रहे. सो दिस होल थिंग आई हैव टू गेट एवरीबडी एम्पावर्ड. मैं कहता हूँ कुछ सीखो, जब आप सीखोगे यू लाइक आपको वो कीड़ा लग जाएगा ऑफ ओके यार मैं कुछ कर सकता हूँ. मज़ा आया यार सीखने में. ऑफ्टन जो बच्चे मेरे से इंस्टीट्यूट पे सीखते हैं वो कहते हैं कि मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई ज़िंदगी मैंने कुछ सीखा, मुझे पता चल कि सीखना क्या होता है. इससे पहले तो भाई पढ़ाया गया था, रट्टा करवाया गया था. सो क्रिटिकल थिंकिंग पर्टिकुलरली जो है ना, क्रिटिकल थिंकिंग अगर आ जाए, सेल्फ लर्निंग आ जाए, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है वो उसमें आ जाता है. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शो, राइट, जो मैंने टॉपिक आपको सॉल्यूशंस. हाँ, सॉल्यूशंस के व्हाई वी नीड यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, हाँ, that's the topic we're going with. हाँ, why we need universities, right, not in the शक्ल जिसमें अभी हैं. ठीक है, ठीक है, universities we need ताकि हमें specialized छोटे वक्त में एजुकेशन दें. मैं अकेला नहीं कर सकता. मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई इजाद करूं कि इनकी ज़रूरत ही ना पड़े. फिलहाल आई नीड देम, मुझे इनकी ज़रूरत है कि ये बच्चों को एजुकेट करें. वी हैव अ डिफिशेंसी ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 70 to 80 मिलियन बच्चा जो टोटली बर्डन है दुनिया में. ही नोज नथिंग, और कल को वी विल बी थ्रोन इन द 5th वर्ल्ड कैटेगरी में फेंका जाएगा, बिकॉज आने वाला ज़माना विल मूव सो क्विकली कि पहले तो हम कैचअप कर सकते थे, वो कैचअप के काबिल भी नहीं रहेंगे. या सो आई नीड दीज यूनिवर्सिटीज़ फटाफट अपना सिलेबस अपडेट करें. रिमूव नो मोर देन से 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए. ठीक है, कीमतें जो मर्जी रखो भाई, 40-50 लाख जो भी चार्ज करे हो करो, सानू कोई नहीं, जिसकी इस्तात होगी जाके सीख लेगा. बट डू नॉट टेक 4-5 years ऑफ द लाइफ. और जो कॉलेज जिसको हम बोलते हैं उसको निकाल ही दो यार, ज़रूरत ही नहीं है उसकी. स्कूल से उठाओ सीधा वो. आइडियल सिचुएशन ये है कि स्कूल में सारा कुछ सिखाएं, बट हम फ़र्ज़ करो यूनिवर्सिटीज़ को रखना है. सो यूनिवर्सिटीज़ नीड टू मूव रियली फास्ट. एक माई का लाल पैदा हो पाकिस्तान में जिसकी यूनिवर्सिटी हो, कहे ओके जी आज़ाद भाई की बात मान लेते हैं, सारी मेरी तरफ आ जाओ, 6 महीने में मैं चीज़ सिखा दूंगा. हम ड्रैग करते हैं. ठीक है, वी ड्रैग इट इनटू 4-5-6 years, और टाइटल्स हम आपस में बांट रहे हैं. आई डोंट सी एनी डॉक्टर एज अ डॉक्टर अगर वो मेडिकल नहीं है. यहाँ पे तो भाई PhD को डॉक्टर बोले जा रहे हैं, लोग ओहदों के लिए कर रहे हैं. द सेम वे मैं कहता हूँ लोग हाफिज़ बनते हैं जस्ट टू हाफिज़ साहब. आई अ लॉट ऑफ बच्चे जो मेरी फैमिली में हाफिज़ है ना, उनको मैंने रुकवा दिया. यू विल नेवर कॉल योर सेल्फ हाफिज़. टाइटल लगाने में हाफिज़ फलाऊँ ना, जो तेरे माँ बाप ने नाम रखा था ना, दैट्स व्हाट यू आर, यू नॉट हाफिज़. उससे क्या होता है, तकब्बुर पैदा होता है इनमें. सो वो हाफिज़ ख़त्म हो जाते हैं और वो टाइटल ले के फिरते हैं. सो सेम चीज़ हो रही है विद आवर एजुकेशन सिस्टम. वहाँ पे शैतान रास्ता बना लेते हैं, यहाँ पे भी शैतान रास्ता बना लेता है. उनको दिनो जैक लफ्ज़ इसका हलाल क्या, दिनो जैक ऑल. ठीक है, बट वो कहते हैं जी हम पढ़े लिखे हैं, एंड वो उनको मार देता है. मैं तो यार खा रहा हूँ, पी रहा हूँ. I even got teams of people जिनको मैं like that I employ.
मुझे भूख नहीं लगेगी, मुझे अल्लाह ही है रिज़्क देने वाला, बट आप लोग भूखे मरोगे इफ़ यू एक्चुअली, मेरी मान लो, गो लर्न समथिंग, ठीक है। और जो रटा है उसको रटा समझो। वी नीड यूनिवर्सिटीज़ टू चेंज फटाफट, और फटाफट इनको सिखाना शुरू कर दें। So ठीक है, so ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया. I think what sort of your communication has evolved into as well is के from saying कि universities are a fail. Let's not go to university. You've now realized कि there's an entire. अभी भी ना जाओ, अभी भी ना जाओ, तब तक if you don't go to them क्या होगा? Then they have to evolve. हाँ, वो डिमांड एंड सप्लाई की बात है ना, exactly. हाँ, डिमांड सप्लाई. जब आपके पास प्रॉफिटेबल एंटिटी आ ही नहीं रही, हाँ, तो भाई प्रोडक्ट आप सोचोगे अच्छा यार क्यों नहीं बच्चे आ रहे, तो फिर बच्चे बोलेंगे क्योंकि आप कुछ सिखाते नहीं हो. वो माइंड सेट जो मैंने कहा था मैंने चेंज करनी थी, बीमारी करनी थी, समझानी थी, वो मैंने कर दी, लोगों को समझ आ गई. इन द पास्ट वीक 2 बंदे जो कह सकते हो स्टॉन्च मेरे खिलाफ थे, जिनको समझ नहीं लगती थी, उन्होंने ना अपनी बातों में, हाँ जी बड़े को डिग्री करवाई थी ना, मुझे समझ लग गई, उसको जॉब नहीं मिली, वो वेला बैठा, वो डिप्रेस्ड हो रहा है बेचारा, ठीक है. कहता है 3-3 4-4 दिन वो बच्चा मेरे से बात नहीं करता, आंखें मिला के नहीं डाल रहा, एंड दैट जुल्म उस बच्चे पे, क्योंकि उसकी नीयत ये नहीं थी कि मैंने अनएजुकेटेड होना है, उसकी नीयत ये नहीं थी कि मैंने अनएम्प्लॉयबल होना है, उसकी नीयत, और माँ बाप ने उसको डबल MA इसलिए नहीं करवाया था ताकि वो वेला फिरे, बट उसने की है. ओके, आई थिंक वन इज़ इन समथिंग लाइक मार्केटिंग और वन इज़ इन इस्लामियात और समथिंग. ओके, वेला, he doesn't know anything about those subjects. And the other one, उन्होंने बैंकिंग के लिए उसको तैयार किया था, एंड हाँ वाकई ठीक है, उसको क्योंकि जॉब नहीं मिली, समझ गया. दूसरे वाले कहते हैं अब वो यूनिवर्सिटी वो इसलिए क्योंकि वो पढ़ाती नहीं है ना, वो सिखाती नहीं है, वो ज़माना बदल गया, समझ गए ना. मुझे वो अफर्मेशन दे रहे थे कि वाकई आप ठीक कह रहे हो, बट अपनी ज़ुबान में. आई एम ग्लैड पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग. और ये व्लॉग अगर पॉडकास्ट उन तक अगर पहुँचे तो इट वुड बी मच बेटर. माँ बाप इसको माँ बाप आर फ्यूलिंग दिस, पैसा तो उनका लग रहा है ना, बिल्कुल. सो और वही फोर्स करते हैं बच्चों को कि वो पर्स पे हाथ रख देंगे ना, और वो करा रहे हैं 90% बच्चों को वो करा रहे हैं. अभी भी जिसकी मैंने अभी बात की है, रेडी लगा के, वो भी 3-4 घंटे रात के, जो बच्चा 60-65-70 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो भी कहता है कि अम्मी अबू मुझे करवा रहे हैं, ठीक है, जबकि हिज फोकस शुड बी ऑन हियर. अगर वो 3-4 घंटे पार्ट टाइम में इतने कमा रहा है, तो सोचिए फुल टाइम में कितना कमा रहा होगा. और फिर जब वो डुप्लीकेट करेगा तो ही कुड बी अर्निंग 10-20-30 lakhs. एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट देम टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स. एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट देम टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल. एंड ऑफ द डे आई वॉन्ट देम टू बी काबल, ताकि दे कुड बी एम्प्लॉयड, और फिर हमारी तगड़ी कंपनीज बने, प्रोडक्ट्स बने, एक्सेट्रा. राइट. सो जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज नीड टू इवॉल्व. यस, क्विकली, बहुत क्विकली. एंड इफ इट अगेन, अगर मैं सोल्यूशन, दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ सिंपलिस्टिक सोल्यूशन, राइट. यूनिवर्सिटी सेट हो गई तो सब सेट हो जाएगा. बट अगर मैं कहूँ कि व्हाट्स द रोड मैप, हाउ आर यू, फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दिस, बिकॉज इट्स एन एनॉर्मस टास्क. सो 2 चीज़ें. एक तो दुआ है कि सम मिरेकलस एक दिन मैं जागूँ और मुझे कॉल आए, खान साहब की आ जा तू IT में वो एजुकेशन मिनिस्टर बन गया, एंड व्हाट यू वांट अस टू डू. तो मैं पहला तो दूँ कि यूनिवर्सिटी 3 महीने ये चीज़ें आपने करनी है, अदरवाइज आई शट यू डाउन, सिंपल. राइट. ये तो एक चीज़ है. फिर होमवर्क ख़त्म कर दूँ, एंड गोइंग टू एक्चुअल लर्निंग, एंड टूल्स हर बच्चे के हाथ थमा दूँ, ड्रिल्स एंड टूल्स एंड सो फोर्थ. वो तो मैंने आपको बता दिया. द सेकंड जो मुझे पता है कि वो तो रियलिस्टिक नहीं है. रियलिस्टिक मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो मैंने सीखा कि मैं फ़र्ज करो 20 और खोल देता हूँ, कराची, फैसलाबाद, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे खोल देता हूँ. वो अंत भर जाते हैं. आई गेट 5,000 स्टूडेंट्स और व्हाटएवर पर इंस्टीट्यूट, फिर भी मैं 1 लाख बच्चे को एजुकेट कर पाऊँगा, राइट. एंड आई विल बी अ बिलियनर पहुँच जाऊँगा. मुझे वो वाला बिलियनर नहीं बनना. आई वांट, क्योंकि प्रॉब्लम 1 लाख की नहीं है, प्रॉब्लम 70-80 मिलियन बच्चों की है, 700-800 lakhs, ठीक है. तो उनको करने के लिए आई एम कमिंग अप विद सॉल्यूशंस. यूडेमी वाला सॉल्यूशन. सो जितनी मैं कोर्सेज करवाता हूँ उसकी वीडियोस बनाते हैं. मैं ना इनको बहुत आला लेवल पे लेके जा रहा था. मैं कहता हूँ यार मे बी 75% ऑफ दैट अगर मैं ऑनलाइन दे दूँ ना, या 50% ऑनलाइन दे दूँ, वेयर आई कैन रिड्यूस द कॉस्ट बाई 10 times, 90% कॉस्ट उतार दूँ, दैट वो मुझे मंजूर है, ठीक है. सो मैं क्या करता हूँ, यूडेमी वाली कोर्सेज करता हूँ, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सारी, और 3-3 4-4 5-5 6-6 हज़ार रुपये पे ना वो निकालते जाते हैं, विद टीचर्स अवेलेबल, राइट, विद टीचर्स अवेलेबल. सो कोर्स आप खुद करो. लेकिन ऑनलाइन लर्निंग का ये रोल है कि जब तक आप एक बच्चों को एक डिसिप्लिन्ड स्कूल हम भेजते हैं ना, दे एक्चुअली लर्न, कुछ ना कुछ सीखते हैं वहाँ पे. घर टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस.
सो उस चीज़ के फेल होने के बड़े चांसेस है, बट द सोल्यूशन जो अभी मैं आया हूँ, अगर कोई देना चाह रहा है इससे बेहतर तो जी बिस्मिल्लाह, द सोल्यूशन आप कम अप विद दिस, वीडियो बनाते हैं और फिर आला क्वालिटी के वीडियोस एंड फैला देते हैं. एंड आई एम ऑल्सो गोना गो बैक टू गिविंग फ्री एजुकेशन टू अंडर 16s इन माई सिटी. राइट, सो व्हाट डज दैट मीन? पहले मैंने जो फ्री दिया था हर किसी को, फ्री एजुकेशन एट 22 इंस्टीट्यूट्स, वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने बंद कर दिया बिकॉज पीपल वर नॉट अप्रिशिएटिंग इट. अब जब मैंने पैसे लगाना शुरू कर दिया ना, एवरीबडी वांट्स डिस्काउंट. तो मैंने कहा चलो अंडर 16s इन माई ओन सिटी, लोकली शुरू करना पड़ता है. मेरे पास इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उनको फ्री में दे देता हूँ. सो लेट देम कम, बट स्कूल के दौरान. आई एम नॉट गोना से कि मैं इतना वेला नहीं हूँ कि जो रट्टे को आप बच्चा भेज रहे हो रट्टे के लिए एट स्कूल और शाम को मेरा वाला होगा. आई एम नॉट गोना बी द बैकअप सोल्यूशन, मैं मेन सोल्यूशन हूँगा. आप स्कूल से बात करोगे, आज़ाद वाला चाय वाला जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ लिएज़ान हो जाओ, एंड ड्यूरिंग स्कूल टाइम 1 हफ़्ता आप भेजोगे, हम उसमें वीडियोग्राफी और ग्राफिक्स डिज़ाइन सिखा देंगे. 2 हफ्ते मजीद भेजोगे, हम आपको प्रोग्रामर बना देंगे. मारा, क्योंकि लोग हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, ओके और ये बच्चे हैं, बट बच्चे आर लाइक स्पंजेस. अगर कंप्यूटर नहीं आता आपके स्कूल में नहीं है तो वो वाली कोर्स भी हम ऑफर करेंगे. मेरे इंस्टीट्यूट दाखिल हो गए, there's 100 of these top i5 i7 computers with graphic cards, हर चीज़. Many schools do not have this facility. मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट आई एम अनफॉर्चुनेटली गोइंग टू लिमिट इट टू आज़ाद कश्मीर, अपना जो मीरपुर है, अपनी हो. आई थिंक जो डू यू नो ऑफ सनी अली? यस, एक्सट्रीम कॉमर्स, राइट? उनका अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है VBC के नाम से. हाँ, वो भी क्या करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है उनका. 90% पीपल आर फ्री एंड देन 10% एक्चुअली पे, क्योंकि रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड कोर्स है ना, तो ही कैन डू दैट. रिकॉर्डेड मैं भी रिकॉर्ड कर दूंगा. मैंने उनसे असल में ना आई गॉट इंस्पायर्ड, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपकी इनकम 40,000 से कम है तो ये फ्री में ले लो. हाँ, और उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर मांगते हैं. सो इट्स नॉट लाइक यू नो यू कैन हैक द सिस्टम. यू हैव टू शो और एक स्टेटमेंट, जी मैं गरीब हूँ और समथिंग लाइक दैट. सॉरी, इतना नहीं है कि मैं गरीब हूँ सर, आई एम डिजर्विंग, मेरे वालिदैन की इतनी इनकम नहीं है, मेरी 40,000 से कम है. और एक रेफरेंस लेटर भी चाहिए होता है आपको फ्रॉम अ बोनाफाइड टीचर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जब वो हो जाता है तो मैं भी दे दूंगा, राइट? क्योंकि मेरा तब खर्चा नहीं ना होगा. आई एम नॉट सिटिंग यू ऑन अ सीट, मैं किराया नहीं दे रहा, मैं उसके नहीं दे रहा. मेरे पास एक्चुअल, मैंने ना ये कर चुका हूँ एक बार. मैंने एक ही वीकेंड पे 20,000 वीडियो एडिटर्स बनाए थे. अच्छा. हाँ, दिस वॉज अबाउट 2 months ago. It was well received. Intense. Half an hour की क्लास and well over 20,000 बंदे रातों रात. And I was like, yes, this can work. So मुझे पता है. तो देख लो, वो सालों लग जाते मुझे फिजिकली एक जगह जाके इंस्टीट्यूट खोलना, फैकल्टी डालनी, और ये वीडियो की पावर है कि हमने सिखा दिया. अच्छा, अब हम जब भी बात करते हैं ना तो हम कंफ्यूजिंग मुझे थोड़ी सी इस वजह से लगती है, बिकॉज एक पॉइंट के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं कि स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ, मैं एक पूरा ना पिरामिड देख रहा हूँ. एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल है या एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल है जो कि रेडी है स्किल्स सीखने के लिए. यस, ठीक है. एंड रेडी से मुराद 2 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि वो ये सोचते हैं कि ये समझते भी हैं कि हमें सीखनी है, और दूसरा ये है कि उनके अंदर एक बैकग्राउंड, इतनी उनकी लर्निंग हुई भी है कि वो एक्चुअली काबिल भी हैं कि वो सीख सकते हैं. फिर एक बहुत बड़ा तबका है और मेजॉरिटी तबका ऐसा है जिसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो सीख सके. चाहे वो पेरी अर्बन एरिया से आ रहा है, उसकी स्कूलिंग बहुत बुरी हुई है, या वो यू नो अगेन रट्टे वाले निज़ाम से आ रहा है कि उसको समझ ही नहीं है मैंने कैसे करना. तो जब आप स्टांस तो आपका एक बड़ा एक ओपन एंडेड सा है, आपका एक ओवरऑल निज़ाम के ख़िलाफ़ है, राइट? लेकिन जब सोल्यूशन की बात है तो इट्स वेरी स्पेसिफिक. आपने कहा कि अगर आपने इस पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करना है तो डेफिनेटली उसमें प्राइमरी स्कूलिंग भी आपको चेंज करनी पड़ेगी. आपको सेकेंडरी भी करनी पड़ेगी. 7वीं 8वीं जमात की IT की किताब जो है वो आपको फ्लॉपी डिस्क सिखा रही है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. BA की भी डिग्री और FA की भी जो क्लासेस हैं, इफ़ आई वाज टू गो, फर्ज करिए फिर से कॉल आ जाती है, वो जादू वाली कॉल आ गई, जी आ जाओ यार. मैं पर्सनली अगर बैठ के कच्ची से लेकर ऑल द वे टू 10वीं एक क्लास की ना किताबें देखूं, मुझे कितनी देर लगेगी टू फाइंड अप टू डेट रेलेवेंट बुक्स? कितनी देर लगेगी मुझे, राइट? इट वुड टेक मी मे बी 6 महीने. बट 6 महीने में ये नहीं होगा कि 6 महीने के बाद मैं रिजल्ट दूंगा. मैं इमीडिएटली कहूँगा अच्छा ये अच्छा 2 हफ्ते मुझे इसके लगे हैं, 2 हफ्ते. दुनिया में हैं अप टू डेट किताब, क्यों नहीं ये ला रहे? क्योंकि दे देमसेल्व्स आर इनकॉम्पिटेंट. ठीक है, दे डू नॉट वांट चेंज. चेंज रिक्वायर्स वर्क. यार पक्की पकाई मिल रही है तो लगे रहने दो. बट व्हाट्स द डिफरेंस? आई मीन अगर मैं कहता हूँ दुनिया में और भी आपने एजुकेशन सिस्टम्स देखे होंगे. हाँ, इजराइल का देख लो, क्या कहते हैं, नेदरलैंड्स का देख लो.
अपना वो स्वीडन का देख लो. क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान? अगर मैं पर्टिकुलरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करूं. दे आर मोर फोकस्ड ऑन द चाइल्ड कि इसकी लर्निंग यानी प्रैक्टिकल हो. लेकिन प्रैक्टिकल में क्या कि हमने ना पूछ लो लाइक 10-20 ईयर्स अगो बच्चे क्या बनेगा, फौजी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. द बच्चा डिड नॉट नो कि यार इससे बाहर भी शोबे हैं, यार मैं कंपेयर बनूंगा, यार मैं डीजे बनूंगा, यार मैं कैमरामैन बनूंगा, यार मैं फर्नीचर बनाने वाला, कुछ भी नहीं था. 10,000 और चीजें, राइट. वहाँ पे राइट फ्रॉम बिगिनिंग बता देते हैं बच्चे को. और आई थिंक मैं जो करूँ, मैं 4th-5वीं से शुरू कर दूँ कि बच्चे वी नॉट गोइंग टू जज यू ऑन अपना, एंड दिस इज़ मे बी एक हाथ से बैड है बट इस वक्त की ज़रूरत है, नंबर पे नहीं, तू पैसे कितने कमा सकता है, सिंपल. ठीक है. वकार ज़का ने जब चेंज करवाई थी सिंध में बुक, तो उसमें 1997 वाली बुक उसने चेंज करवाई है टू द लेटेस्ट बुक्स. उसमें एक चीज़ लगवाई है, बाय द एज ऑफ आई थिंक 16 यू मस्ट हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट एंड यू मस्ट अर्न $100 फ़ौरन से. राइट. अब उसने रास्ता नहीं बताया. जब मैं बैठे कहता उस वक्त यार सोच नहीं आई थी वो रास्ता क्या होगा, बट यार नीयत तो अच्छी थी ना. जब मैं फ़र्ज़ करो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो जाता हूँ या एडवाइज़र हो जाता हूँ, या मेरी मान ही ले, मुझे कोई ओहदे की ज़रूरत नहीं है, बस यार मान लो मेरी कि इल्म हमारे मुल्क में लाना है, तो आई वुड से ओके जी फ्रीलांसिंग से लाओ, सोशल मीडिया ये मोनेटाइजेशन से लाओ, या बाहर जाके रेडी लगा के कर लो, या कोई फर्नीचर बना के कुछ ना कुछ. एंड आई वुड लेज देम विद टूल्स. वो वाली कंट्रीज़ प्रैक्टिकल करती हैं, दे होमवर्क नहीं होता, कम घंटे होते हैं, दे लेट पीपल, बच्चे उनको बताया जाता है कि यार फार्मिंग किस तरह होती है, लाइक प्रैक्टिकल. दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट. हम लोग क्या करते हैं, हमने सोचा नहीं बस रूम में बैठाना है और किताबें ठोस ही जाते हैं, बस दे जस्ट हैव टू मेमोराइज, जबकि दैट्स नॉट इट. अच्छा, स्कूलिंग की मैं बात करूँ, डेफिनेटली आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि स्कूलिंग का तो सिस्टम आपका बिल्कुल ही आउट है. सॉरी मैं आपको काटने वाला हूँ. आई वुड ऑल्सो रिमूव, मैं किताब रखूँ ना, फ़र्ज़ करो ये मैथ की किताब रखती है सामने, ओके मैथ की किताब है, आई वुड लिटरली हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल, और वो DC हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं. मैं कहता अच्छा जी 1+1, कभी किसी को ज़िंदगी में 1+1 का वास्ता पड़ा है? हाँ जी, डन. अच्छा जी, पाई, किसी को कभी ज़िंदगी में पाई की ज़रूरत पड़ी है? नहीं. जिसको मैथ्स बाद में सीखना है, जी बिस्मिल्लाह, जाओ स्पेशलाइजेशन करो यूनिवर्सिटी में. ठीक है, वो जो अच्छी वाली यूनिवर्सिटी होगी, या खुद सेल्फ लर्निंग में. अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे बहाना होता है, अच्छा जी मैथ्स के बजाय तो यही रॉकेट नहीं होंगे, फलान नहीं होगा. यार कितने हैं रॉकेट्स हमने बनाए, कितने फ़ोन्स हमने बनाए, कितनी टेक्नोलॉजी हमने बनाई, हमने नहीं बनाई. वी कांट पेंट वाइट वॉश हर बंदे को उसी से. सो दैट्स अ लॉट ऑफ फजूल नॉलेज जो हमें दिया जाता है, जिसका हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते. सो वन ऑफ द थिंग्स व्हेन आई कम इनटू पावर, वो ये भी होगा कि भाई आई वुड रिमूव ऑल द अननेसेसरी थिंग्स. और मैं ऐसे नहीं, अपनी तरफ से नहीं, आई वुड लिटरली हैव अ कमिटी ऑफ, मैंने कहा ना 10-20-30 बंदे, कोई मदर होंगी, कोई फादर होंगे, मैं कहूँगा यार सीरियसली बताओ कब आपका वास्ता पड़ा इस चीज़ से. बट दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग दो आज़ाद. लाइक जो आपकी क्या नाम है उनका यार, बड़ा मशहूर अभी रिसेंटली स्कैंडल भी हुआ था उनका, चुगताई, मरियम चुगताई. सो परवेज़ हुदबॉय के साथ उनका बड़ा रिसेंटली वायरल भी हुआ था. उन्होंने पूरा, सो दे गॉट 500 ऑफ द टॉप टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, लास्ट ईयर की बात है. यस. एंड दे कंप्लीटली, वो कहते हैं एक तालीम एक निसाब, they're completely upgrading the curriculum. So that's already happening on some level. I think curriculum is definitely a big problem. Amazing. वो ज़बरदस्त उन्होंने की थी. 10,000 बुक्स के लिए गए थे, बट वो they were doing, वो फैक्ट चेकिंग कर रहे थे. नहीं, एक तो वो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, एक तो अपग्रेड कर रहे हैं करिकुलम, सबसे इंपॉर्टेंट. ठीक है, that's good. उन्होंने सारा का सारा करिकुलम जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दिया. सो मदरसे के बच्चों को उन्होंने अब ये है कि नेक्स्ट ईयर से मदरसे का बच्चा भी साइंस सीखेगा, मैथ सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, ताकि वो भी वर्कफोर्स में एंटर हो सकता है. Right? मेरी जरूरत नहीं है, बट आई थिंक है, बिकॉज आई फील लाइक नाउ देयर इज अनदर कंपोनेंट. वो देर बहुत लगा रहे हैं. नहीं, आई फील लाइक जब आप प्रैक्टिकली जाते हैं ना, देर लग जाती है. बहुत सारी चीजें होती हैं, इतना 22 करोड़ की कौम है. यू हैव टू, मैं डिक्टेटर माइंडसेट रखता हूं, मैं डिक्टेटर माइंडसेट कर देंगे ना, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि फेल सेफ्स अपने रखने होते हैं, क्योंकि एक बच्चा भी खराब हो गया ना आपकी तेजी की वजह से, तो वो फिर इट्स ऑन यू. नहीं, वो एक बच्चा हमें मंजूर है एज अ सैक्रिफाइस, एज अ बली, बिकॉज अब हमारे कितने खराब हो रहे हैं. अब तो सारे ख़राब हो रहे हैं ना, ऑलमोस्ट 90% ख़राब हो रहे हैं. राइट. जो बच्चा जो इस निज़ाम में जिसको हम काबिल समझते हैं, जो रट्टा लगा के नंबर पहली दूसरी तीसरी पोजीशन ले रहा है, व्हेन ही कम्स इनटू प्रैक्टिकल लाइफ, उसको ही कांट, वो यानी हैंडल नहीं कर सकता रियलिटी, क्योंकि उसको अब सोचना पड़ता है. एंड दोज आर द बच्चे जो टोटली तबाह हो रहे हैं. जबकि
दिस मॉर्निंग जब हम सक्सेस स्टोरीज इकट्ठी कर रहे थे जिनके हमने इंटरव्यूज़ करने, देयर वाज अ चाइल्ड हु सेड कि मैं 9वीं में जो फेल हुआ था या मैंने कम मार्क्स लिए, आई वाज बीइंग बुलीड, ठीक है, एंड मैं थोड़ा आइसोलेट हो गया. मैंने 3,000 रुपये की कोर्स की एंड दैट टॉट मी हाउ टू सेल थिंग्स ऑन फाइवर, एंड आज मैंने $1,000 कमा लिया एंड आई एम ओनली 16 years old. Now I want that 16-year-old बच्चा, लेकिन इसको स्कूल में हमने क्यों नहीं सिखाया? और वो कह रहा था आज़ाद भाई एक चीज़ भी मैंने स्कूल में नहीं सीखी. मैंने वो 3,000 की कोर्स की थी 3 से 4 हफ्ते वाली, ठीक है, एंड दैट्स व्हाट टॉट मी. व्हाई कांट वी टेक इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड पुट इट इन स्कूल, ठीक है. और व्हाई द हेल डू वी हैव अ कल्चर ऑफ ओए तू 9वीं में फेल हुआ, मैं यार वो निकाल ही दूँ वो जो फेल होने वाला सेंस है ना. आई वुड नॉट टीच माई बच्चा कि तू फेल होके पीछे जा सकता है, बिकॉज दैट impedes his confidence. अब तो वो अभी ही इज डिस्कवरिंग लाइफ, और शुरू से मैं तुम कह रहे हो तू नालायक है. यस, आई वुड कीप हिम एट द सेम एज. जब 10वीं पे हो फिर भी फेल पास नहीं है, आई वुड जस्ट टेल हिम आपने कम मार्क्स लिए बट जा छा जा दुनिया में. आई वुड नॉट डिफीट हिम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि तू तो नालायक है, तू कुछ बनेगा नहीं. ऑब्वियसली टेम्परामेंट की भी बात होती है ना. शायद कोई बच्चा मैथमेटिक्स में इतना अच्छा ना हो लेकिन वो क्रिएटिव आर्ट्स में बेहतर हो, किसी और चीज़ में बेहतर हो. हम अनफॉर्चुनेटली एक सेम लेंस से सबको जज करने की कोशिश कर रहे हैं. और उसमें फिर हम कहते हैं कि जो हमारा मैट्रिक है उसके हिसाब से जो 3-4 बच्चे काम के हैं बाकी तो सारे फारिग हैं. सो अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ अपने साथ यही हुआ. मैं उनका पैमाना बदल दूँ. Absolutely. I would remove the पैमाना. You try to understand कि हर बच्चे की यूनिक बेसिकली स्किल क्या है और उस यूनिक स्किल में वो किस तरह उसको ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकता है. Give him the tools. I would teach him the tools. Tools to make the machinery. ठीक है. अगर मैं हर बच्चे को ड्रिल्स, कटर्स, सोज, वेल्डिंग मशीन्स सब कुछ सिखा दूँ तो मैं कहता है जा छा जा. I guarantee you vast majority of them would become solution people. ठीक है. Right. इन पाकिस्तान वी आर ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर किसी ने MA उर्दू कर दी ना तो ही विल बिकम एन अमेजिंग शायर, है ना, ठीक है. वी आर ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि किसी ने ना कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर दी ना तो यार वो तो भाई सॉफ्टवेयर मास्टर बन गया, IT मास्टर. आई हेट दिस वर्ड्स, IT मास्टर बन गया. बट यू नो कि वो यार डेटा एंट्री के काबिल भी नहीं होता, उनको कंप्यूटर चलाना तक अक्सर नहीं आता. या पर्सनली देख चुका हूँ. सो वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस एंड एक्चुअली स्टार्ट गिविंग दैट. जाओ सीखो. लेट्स हैव एन एनवायरनमेंट ऑफ सीखना. लेट्स हैव एन एनवायरनमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को इतना उठाते हैं, यानी यूनिवर्सिटीज़ ये जी हम ना कंपटीशन कर रहे हैं जी, हम हल्ट वाला फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू सिट एज अ जज अ कपल ऑफ टाइम्स एंड ईमान से या तो मैं शदीद बोर हो जाता हूँ और या शदीद नदामत होती है कि इज़ दिस द टॉप लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योर जो हम बना रहे हैं, जिसको हु हैज़न्ट इवन मूव्ड अवे फ्रॉम दिस आइडिया. इमेजिनेटिव आइडिया होता है, अच्छा मैं ये करूँगा वो करूँगा, पूरी दुनिया में हम छा जाएंगे. मैं कहता हूँ कभी रेस्टोरेंट रन किया नहीं, कभी फार्मिंग की है नहीं. आई एम इंडिविजुअली आइडियाज़ पे. तो जब आपने किया नहीं है, हाउ द हेल डू यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू वर्क? तो मैं ऑफ कैमरा मैं इनको कह रहा था कि हर एक बच्चे के हाथ में 1,000 रुपये थमा दो और बोलो जाओ जाके कुछ करो, जाओ गो स्पेंड दिस 1,000 रुपीज़ एंड मेक इट इंटू 1,100. ठीक है. सो दैट्स द माइंड सेट आई हैव कि दैट्स व्हाट आई वुड डू विद बच्चे. अच्छा सर, एक मैं एक थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन चेंज करता हूँ. आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम की हमने बात की, डेफिनेटली देयर आर फ्लॉज, बट देन ऑल्टरनेट के ऊपर वही वाली बात है जहाँ पर जब एक सिचुएशन ख़राब अनऑप्टिमाइज होना शुरू होती है तो हमेशा डिमांड इंक्रीज़ होती है दूसरी साइड के ऊपर. एंड देयर आर पीपल लाइक यू, देन देयर आर पीपल लाइक सनी अली. एंड ऑनेस्टली अब तो काफ़ी फाइनली आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल नाउ गेट इनटू दिस साइड ऑफ थिंग्स एंड देयर नाउ हेल्पिंग पीपल लर्न फ्रीलांसिंग के लिए. साद हामिद बसहेर, हिशाम सरवर हो गए, ये बहुत सारे नाम हैं जो कि इस तरह काम कर रहे हैं. एक ये साइड है और ये किसको कर रहे हैं? डिमांड साइड के ऊपर भी ना आपके पास टोटल इफेक्टिवली जो है वो मैं कहूँगा 1% इस वक्त जो है ना ऑडियंस है. 99% ऑडियंस इस वक्त रोस्ट देख रही है, प्रैंक्स देख रही है, वो ड्रामे देख रही है, वो PUBG खेल रही है, वो जो है वो एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट अगर वो 24/7 सिर्फ यही कर रहे हैं ना, वो 99% जो है वो क्या है, वो बीगो लाइव के ऊपर बैठ के जी वो किसी तरह मुझे कोई बच्ची मिल जाए तो मैं उसको देख लूँ, यू नो, और वो बिजनेस है और उसको कहते हैं बिजनेस है, वो चल रहा है. अब क्वेश्चन मेरा आखिर में ये है कि हाउ डू यू प्रपोज कि जो ये बच्चा, चले मैं कहता हूँ यार स्कूल ख़राब हो गई, यूनिवर्सिटियाँ ख़राब हो गई, बट बच्चा अपना जो है ना वो स्कूल जाता है 8 घंटे जाता है, फिर वो आके अपने मोबाइल में बैठ के वक्त तबाह कर रहा है. आई हैव अ सोल्यूशन. एक फ़िक्रा बोलूँगा, टोटल कंट्रोवर्शियल है लेकिन मैं गाली नहीं निकाल सकता इधर ऑन थिंगी. जिस तरह मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट बना के एंटरप्रेन्योरशिप को तरजीह दे दी जा रही है, वेयर इज़ फॉरेन इट्स सेकंड नेचर.
Yeah. ठीक है, हमारे हीरोज़ हैं, यहाँ पे हम क्रिकेटर्स को वर्शिप करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, फॉलो करते हैं। वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को इतनी इज्जत दी जाती है एंड उसको सोचा भी नहीं जाता कि हम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, यानी हट के जानबूझ के खड़े होकर नहीं हम कर रहे। मैं मर्दों को बताऊंगा, लड़कियों को बताऊंगा, दिस इज़ हकीकत ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई लड़की, फ़र्ज़ करिए, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, अगर वो लड़की फ़र्ज़ करो अपने आप को बदसूरत महसूस करती है, दैट्स है बिगेस्ट फियर कि मैं बदसूरत हूँ और मैं ओवरवेट हूँ, उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है, दे विल फाकों पे चली जाएंगी, दे विल इंड्यूस वॉमिट्स एंड हर चीज़ करती हैं कि नहीं करती, कि वो समझती हैं कि मेरी वैल्यू ही इसमें है। मैं मर्दों को इशारा कर रहा हूँ राइट नाउ, या एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे बैक करिएगा, यू हैव नो वर्थ इन सोसाइटी। आज़ाद चाय वाला कह रहा है, यू हैव नो वर्थ इन सोसाइटी इफ़ यू कांट अर्न मनी। ठीक है, अब जो देखने वाले हैं ना, अगर वो अक्लमंद है ना, दो दिल थिंक शिट बच्चा सर। अच्छा, but I feel like right, so that's the mentality we need to introduce. But I feel like देखिए ना, that's a mentality, but I feel like that's a problematic mentality. I'll tell you why. मैं अगर एक बच्चे को ये कहता हूँ ना कि यार if you're not earning, you're not anything, तो वो बच्चा, पाकिस्तानी बच्चा, पता क्या करेगा? वो जाएगा और पैसा कमाने का ना टेढ़ा मेढ़ा जो तरीका उसको मिलेगा वो करेगा। तो नहीं ना ब्रो, टेढ़ा मेरा सोसाइटी पूरी यही कर रही है ना। वो तो सोसाइटी हमारी बीमारी है ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ऑल्टरनेट बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर एक आपने जिस तरह एक पैरेलल ड्रॉ किया ना, मैं कहता हूँ अगर वो लड़का है, व्हाई कांट ही बी अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी? ठीक है, हाउ? कोई चीज़ बनाएगा, एब्सोल्युटली बनाएगा तो क्या करेगा, उसे बेचेगा, पैसे कमाएगा, मनी विल बी। और उसके बाद मैं डिस्कशन में आता हूँ। पॉइंट मेरा ये कि बेस लाइन में इस चीज़ पे सेट करूँगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब बच्चा जाएगा और जाके एक ठेला लगाएगा ना बिरयानी का, ठीक है, तो शायद पहले 2 हफ्ते उसके पास कोई कस्टमर ना आए, ठीक है, और उसका बाप उसको कन्विंस करेगा कि यार तू एक काम कर, जा और जाकर ना कोई रैंडम चीज़ कर ले। मैं इसकी जीती जाती मिसाल देता हूँ। जो लड़का मेरे पास काम करता है एडिटिंग का, ठीक है, वो बॉय जो है, उसके वालिद साहब उसके पीछे पड़े हुए थे, कॉल सेंटर चले जाओ। उसको नौकरी मिल रही थी कॉल सेंटर की, ठीक है, जो भी उसको तनख्वाह बामुश्किल वो तनख्वाह मिल जानी थी। उसने कहा नहीं, मेरा इंटरेस्ट है एडिटिंग के अंदर, मैंने एडिटिंग करनी है। उसने कर्जे पे कंप्यूटर लिया, घर बैठ के उसने कोई 9 महीना बैठ के उसने एडिटिंग सीख के उसने फ्री में जाके लोगों के लिए काम करना शुरू किया, बिकॉज ही वाज सो पैशनेट अबाउट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। आज माशाल्लाह से ना सिर्फ ही इज अर्निंग वेरी वेल विद इन माय टीम, he is freelancing, he is encouraging other people to do the same and go self learn and all of those things. मेरा ज़ाती ख्याल ये है, देखें, as a leader, as a thought leader, money follows those who are doing something productive and valuable. Yes. इसके लिए मैं एक ब्रैकेट आपको देता हूँ। जब आपने स्कूल छोड़ा, you have 4 years of यार जो मर्जी करो, जाओ इंटर्नशिप्स करो, अपने पैशंस फॉलो करो, 1000 चीज़ें करो, उनमें से एक आपको ऐसी नज़र आएगी दैट यू विल लव, ठीक है, आप इंजॉय करोगे, आपको इवेंचुअली यूल बिकम गुड एट इट, और आपको फिर वो आपकी ज़िंदगी भर की वो कमाई वाली चीज़ बन जाएगी। बट हमें पेरेंट्स नीड टू, मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं पेरेंट्स को ढूंढ नहीं सकता कि भाई इनके लेट देम डू दिस। एट द एज ऑफ 16 जब ये स्कूल से फारग हो जाते हैं, बच्चे जा जो मर्जी करना है, ये नहीं कि वारा करती, उनका हिसाब लें, जैसा स्कूल का लेते हैं ना, होमवर्क किया है उतना ही टाइम से, अच्छा आज क्या सीखा तूने, राइट, बी देयर फ्रेंड्स। फादर्स प्लीज़ अपने बच्चों के फ्रेंड्स बना करें। आई थिंक मदर्स लेस सो, फादर्स डेफिनेटली, आई एम फ्रेंड्स, मेरे लाइक फादर्स फ्रेंड्स विद मी एंड माई सिस्टर, ठीक है, बट आई हैव 1 सिस्टर एंड मैनी ब्रदर्स माशाल्लाह। तो सेम मेरी बिहेवियर ऐसी है विद ऑल माई नीसेस एक्सेट्रा, आई एम देयर फ्रेंड फर्स्ट, उनके साथ खेलूंगा, कूदूंगा, बच्चा बन जाऊंगा, ताकि टुमारो दे आर एब्सोल्युटली ओपन विद मी। मैं हिसाब भी लेता हूँ, बट आई एम ऑल्सो वेरी फ्रैंक विद दैम। सो हम उतनी अगर जिम्मेदारी ले लेना फ्रॉम 16 to 20, तो यार लाइक आई सेड, व्हेन दे रीच अबाउट 17, 18, 19, उनको पता हो जाएगा कि मेरी करियर पाथ क्या है, मैंने क्या बनना है इन लाइफ। और जब मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ, फॉर एग्जांपल, मैं 16 साल का बच्चा है, हमारे यहाँ 16 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, 18 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है, वो 4 साल यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करता है कि यूनिवर्सिटी वाले मुझे प्रोडक्टिविटी सिखाएंगे। मैं प्रोडक्टिविटी का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा, आउटसोर्स वाली होगी ना, जिम्मेदारी मैंने नहीं लेनी, मैंने दाखिला जो ले लिया। एग्जैक्टली भाई, अगर आपने दाखिला ले लिया, बहुत से बच्चे जो हैं वो शायद आपकी मेंटालिटी से एग्री करें, पेरेंट्स से नहीं लड़ सकते या पेरेंट्स ने फोर्स करके करवा लिया, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उनके लिए आई फील है कि यार आप अगर यूनिवर्सिटी से फारिग, देखिए मैं यूनिवर्सिटी जाता था, 8 बजे क्लासेस स्टार्ट होती थी, मोस्टली 2 बजे खत्म हो जाती थी। 2 बजे आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कंपनी में जाओ, उनसे कहो मैं मुफ्त में आपके साथ बैठूंगा, कोई आपको क्यों नहीं लेगा? मुझे समझ नहीं आती। लैपटॉप भी मैं अपना लेके आऊंगा, मैं लैपटॉप भी अपना लेकर आऊंगा, मैं मुफ्त में आके बैठूंगा, जो आप कहते हैं मैं वैल्यू ऐड करूंगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ। कुछ ना कुछ पहले सीखो,
नहीं वही है बस ना, करो हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग कर दो। देखिए मेरे पास अगर मैं बैठा हूँ आज, मेरे पास कोई लड़का आता है कहता है जी जो आप मुझसे कहेंगे मैं करूँगा, 3 महीने में आपके साथ हूँ, मैं उसको नहीं हायर करूँगा। माई टाइम इज़ वैल्यूबल और आई हैव नथिंग जो उसको मैं करवा सकूँ। अगर वो कहता है मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है यार, ये जो सारी मेरी आइकॉन्स है ना, इनका ये जो साइड वाला बैकग्राउंड है उतार दे। नहीं लेकिन अगर उसको आती है ना, देखें पॉइंट मेरा ये, बट इवेंचुअली दैट्स द प्रॉब्लम कि वो बच्चे को आती नहीं है, वो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता, वो कहता है यार मैं मार्केट में ही नहीं घुस सकता। तो फिर गो डू दी सस्ती 4, 5, 10, 20 हज़ार 40 हज़ार वाली जो कोर्स हैं वो कर लो, एंड देन दैट इज़ योर बिगिनिंग। अब राइट नाउ ये आपने बात की ना, अगर मेरे ऑफिस कोई बच्चा आना चाह रहा है एंड ही विल ट्रांसलेट, मुझे बहुत ज़्यादा तुर्की से मुझे मैसेज आया, ब्रो आप नहीं चाहते कि हम तुर्की जो है ना वो भी मिलियनर बन जाए, ठीक है, वो उसने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि बिकॉज आप ट्रांसलेशन नहीं लगाते, राइट, यू डोंट वांट अस टर्किश पीपल टू बिकम मिलियनर्स, ठीक है, उसको समझ आ गई मेरा चैनल किस चीज़ के बारे में है, और कहता है आप नहीं चाहते वो सारे पाकिस्तानी मिलियनर बने। तो उस दिन का ना मैं सोच रहा हूँ कि यार एक बच्चा बिठा के उसको कहूँ कि नीचे इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर दे, अगर उसने करना शुरू कर दी, इमाम से आई थिंक ही विल स्टे विद मी फॉर लाइफ। आए पहले कहे जी मैं करूँगा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर ऑफिस में आ जाओ, ठीक है, आई डू इट, और again that's exactly what I'm saying, मैं उसको पे भी कर दूंगा। बट a lot of times बच्चे देखें, मुझे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है ना, जो बच्चा आपका है ना जिसको स्किल आ जाएगी और वो पहुंच जाएगा, वो तनख्वाह ले लेगा, वो ले लेगा। आई हैव इंटर्न्स मेरे ऑफिस में 15-15 हज़ार उनको देता हूँ, वो कोई काम करते हैं आपके लिए? सो फार कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं बनाई बट लर्न कर रहे हैं, और उनको जॉब मैंने प्रॉमिस की हुई है, राइट, इफ़ दे कैन, ये मैंने टेस्ट साथ ही आपने ये चीज़ करनी है, एट द एंड ऑफ इट देयर इज़ अ जॉब ऑलमोस्ट फॉर लाइफ। मैंने कहा लुक फॉर लाइफ ऐसे है कि जब तक मैं जिंदा हूँ आई विल कंटिन्यू टू मेक थिंग्स, ये स्किल आप सीखोगे देन यू विल कंटिन्यूसली अपग्रेड योर सेल्फ, एंड करीब का हूँ आ जाओ। सो अगेन दैट्स द इंडस्ट्री का एक लाइसेंस होना चाहिए ना उस बच्चे के लिए एट द एंड ऑफ द डे, एंड आई वांट टू गेट इनटू दैट कि जो बच्चा इस वक्त फारिग बैठा हुआ है, ठीक है, मुझे पता है बहुत सा बच्चा यहाँ पर देख भी रहा है कि जी मैं फारिग बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव बनना चाहता हूँ। तो पहली तो आपने बात बोली कि पैसे वाला, उससे मैं स्लाइट डिसएग्रीमेंट ये होगी कि बी प्रोडक्टिव। हाँ, इफ़ यू आर प्रोडक्टिव मनी विल फॉलो यू, ऑलवेज फॉलो यू। किसी अंकल के पास जाते हो, व्हाई द हेल शुड दैट अंकल गिव यू हिज टाइम? कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, एग्जैक्टली, इट्स ऑलवेज अ ट्रेड। ये वो मैं द रीज़न ऐसे है कि थोड़ा बहुत अंकल मैं आपके आऊँगा, मैं आपको चाय बना के दूंगा, ठीक है अंकल मैं 4 बजे आया करूँगा, 1 घंटा आपके यहाँ पे बैठूंगा, आपको शेडोइंग करूँगा, मैं आपको चाय बना के दूंगा, मंजूर है। मैनी पीपल विल ओपन दैट डोर बिकॉज यार इट्स नॉट अ ग्रीडी थिंग, बट एज एंटरप्रेन्योर्स वी डोंट वांट पीपल वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा टाइम कीमती होता है, हमें पैसा कमाना है। और अब मैं पैसे की तरफ आऊँगा कि हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब सा निज़ाम है जिसमें हम चाहते हैं पूरा पाकिस्तान एक एज अ कंट्री अमीर हो जाए, लेकिन जब हमें कोई अमीर आदमी नजर आते हैं ना तो हम कहते हैं हाय अल्लाह ये पैसा क्यों कमा रहा है, इसने लूटा है, इसने लूटा, इसको पता नहीं है, ये आजाद चाय वाला पैसे की बात क्यों कर रहा है? यार पैसे की बात करने में क्या प्रॉब्लम है? पैसा आएगा तो सेहत बेहतर होगी, तालीम बेहतर होगी, निज़ाम बेहतर होगा। ये डिनायल में आ जाता है जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि मुझे 6 साल लगे, प्रॉब्लम सबको पता था कि यार दरेदार मैं बच्चे भेजे जा रहा हूँ, इनको जॉब नहीं कोई मिल रही, एंड जो आप कहते हो कि बैंक से एंग्रो है फलां फलां, यस वो वही बात आ जाती है कि अंधों के शहर में काना, अब वो काना हमें मिल गया, वही हमें कीमती नज़र आ रहा है, ओके, इसलिए उन्होंने ये रखी हुई है। अदरवाइज आई स्पोकन टू मैनेजर्स ऑफ बैंक्स एक्सेट्रा, वो कहते हैं ना पर्सनल कैपेसिटी ईमान से कोई बंदा हमारे काम का नहीं है, हमें उनको भी यहाँ पे ट्रेन करना पड़ता है, उनको भी। फिर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं करीब क्या है, हम देखते हैं किसी का वास्ता है बीच में, उसके ऊपर हमने फेवर कर दिया, वो जी फलां हमारे अच्छे कस्टमर उन्होंने वास्ता डाला तो वो हम पे खुश हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ रियलिटी वर्क्स। हम बेशक पीछे से हमें क्राइटेरिया जी ये डिग्री हो, ये डिग्री हो, सारे के सारे निकम्मे हैं। सो व्हेन वी नो दैट, डू नॉट थिंक इनको पता नहीं था, मैंने बस वो उस लेवल पे ले आया हूँ दैट दे अब इतनी आम हो गई है कि सारे एग्री कर रहे हैं, राइट। सो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग वह पैसे वाली, और जब हम इंटर्नशिप लेके जाएंगे और पैसे की जो बात करते हैं, सबको पता है पैसा ज़रूरत है बट मानते नहीं है, ओके, वी नीड टू मान कि यार द रीज़न यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी ताकि आपको जॉब मिले, और जॉब के लिए everybody is doing it for money, to be very honest, that निज़ाम ही वही है ना। yes. आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आप क्या करेंगे आगे अपनी जिंदगी? पैसा बुरा भी है लेकिन कमाना भी है। हाँ, मुझे इसकी doesn't make sense। या तो आप फिर सूफी बन जाएं, छोड़ें, जाएं गारों में रहें जाकर, डिनायल, या कहेंगे हकीकत पसंद नहीं है, या बस there is a word, अंग्रेजी का लफ्ज़ है पर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। There's a communist mentality there, भुट्टो ने इनकलकेट की थी, जिसमें उसने ये दिमाग में डाल दिया था कि पैसा कमाना जो है ना वो एक बड़ी बुरी चीज़ है, वो बेगैरत चीज़ है। और
अनफॉर्चुनेटली वही बच्चा हमारा जाता है दुबई जाता है, कहता है वाओ कितना अच्छा निज़ाम है, अमेरिका जाता है कितना अच्छा निज़ाम है। भाई तो अच्छा निज़ाम है क्योंकि पैसा है ना उनके पास, पैसे से बनता है। आप जाएं 100 साल पहले जाएं, आप मुगलिया टाइम पे चले जाएं, हमारे पास पैसा था, हमारा ही बड़ा अच्छा निज़ाम था। एग्जैक्टली। जब वो पैसा चूस के वहाँ लेकर गए हैं तो उसके बाद जाहिर है हमारा निज़ाम ख़राब हुआ है। अब अगर आपने फ़कीरों की तरह रहना है तो फिर मान लो हाँ। लेट्स ऑल एग्री ऑन दिस। मांगो ना कि भाई हुकूमत बेहतर जो है चीनी ये करो वो करो, बिल्कुल, बजाय कि ये कहने की चीनी सस्ती करो। वाई कांट यू से हम इतने काबिल हो जाएंगे भाई हम चीनी इससे 3 गुना ज़्यादा खरीद लें। एग्जैक्टली। मेंटालिटी है ना, मेंटालिटी की बात है। और उस मेंटालिटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली हम एक सब्सिडी मेंटालिटी में ना, वो कम्युनिस्ट सब्सिडी मेंटालिटी के अंदर है कि गैस हम अफोर्ड कर नहीं सकते लेकिन हम सबको चाहिए, उधार लेके वो सब्सिडाइज करनी है, डॉलर क्या उधार ले लेकर। बिजली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सबको चाहिए। अगर आप बिजली नहीं अफोर्ड कर पा रहे, लेकिन बिजली की जो कॉस्ट है, हुकूमत वो कॉस्ट जब आपके ऊपर लेकर आती है, आप कहते हो यार ये तो हमारे साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है। क्यों जुल्म हो रहा है भाई? आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है, वो जो कॉस्ट पे बनाएगा हम वो कॉस्ट पे करेंगे। हकीकत पसंद नहीं है ये लोग, या हकीकत को मांगने वाले हैं। देयर समथिंग मेंटली रॉन्ग विद देम, बट मेंटली रॉन्ग मुझे ज़्यादा लफ्ज़ अच्छा लगता है। देयर समथिंग मेंटली रॉन्ग विद देम, ठीक है? दे जस्ट इनको पक्की पकाई चाहिए बट दे डोंट वांट टू डू द एफर्ट। यस, मेंटली रॉन्ग, मेंटली पागल हैं, जाहिल हैं, पागल हैं। और अगर एजुकेटेड होते तो ना मेंटली ना होते। अब इनके ऊपर यार मैं कंट्रोवर्सी फेंक रहा हूं आपका बिग शो यार, वर्ड्स के ऊपर ना, कंट्रोवर्सी के ऊपर यार जो बिग गया ना, अब व्यूज आ गए, अब मेरे सर पे ना आइए। इसको बात तो बोलिएगा, इसको फोन मत लगाइएगा, मुझे सारे कमेंट्स डालिएगा, मेरा चैनल वहां पे आइएगा। हाँ, इनके चैनल पे जाएं। आजाद चाय वाला कहता है कि सारे पाकिस्तानी जो है ना, जो ऐसे सोचते हैं महंगाई जिनको तंग करती है वो मेंटली इल हैं। सीरियसली वो हैं। गुर्बत इज़ अ बहाना, गुर्बत अल्लाह ने नहीं दी, गुर्बत इज़ इन योर कंट्रोल। आप गरीब पैदा हुए हैं, पर अगर आप गरीब मरेंगे दैट इज़ योर फॉल्ट। इफ़ यू, अगर आप क्या कहते हैं, ज़्यादा घिसी पिटी आपको लाइन बोलने वाला हूँ, इफ़ यू डू नॉट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, कम से कम आपसे रिच फैमिली होनी चाहिए। What does that mean? कि आप किसी गरीब के घर पैदा हुए हो, ठीक है, आप अमीर खाने के, लेकिन कम से कम आपकी औलाद अमीर होनी चाहिए। राइट, वो तो आपके कंट्रोल में है ना। अब मुझे रोने से क्या मिलेगा? अब वो बच्चा, अच्छा मैं ऑल्टरनेट, मैं ऐसे डेविल्स एडवोकेट प्ले करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मैं आज़ाद भाई का सब वो हेटर। आज़ाद भाई आप भी जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो जो आप कह रहे हैं कि अमीर होना चाहिए, अमीर लोग तो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े घरानों के लोग होते हैं जो कि अमीर होते हैं, उनको बड़ी एजुकेशन चाहिए होती है, ये सारा कुछ चाहिए होता है। मैं कैसे कर लूँ? मैं तो ओल्ड लाहौर में जो है ना, बस एक छोटे से मोहल्ले में रहता हूँ और मेरे पास तो ना अच्छी स्कूलिंग है, ना अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, ना कुछ है। मैं कैसे करूँ भाई? एक्चुअली लर्निंग अ स्किल, अच्छी स्कूलिंग अभी जाके सीख लो। स्कूलिंग इज़ नॉट, इल्म स्कूलिंग से नहीं आता, करने से आता है। सो फर्स्ट लर्न इट, ठीक है, फिर उसको बेचने की ज़ाहिर बेचो एंड देन अर्न मनी। बट आज़ाद भाई अब बेचने के लिए तो अच्छी अंग्रेज़ी चाहिए होती है, मुझे तो अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती। जाओ सीख लो। बात तो सही है आपकी वैसे, लेकिन कहाँ से सीखूं आज़ाद भाई? पैसे नहीं है, अब पैसे ही नहीं, मेरे को पैसा कोई है ही कोई नहीं मेरे को। जाओ भूखे मरो, सीधी जाओ भूखे मरो। कुछ उसने करते जाना है ना, उसने मेरी मानी तो है नहीं है, उसने सेल्फ हेल्प तो करनी कोई नहीं है। उसको सिर्फ बहाना चाहिए कि अपने आप को सेटिस्फाई करना है। सारी जिम्मेदारी आज़ाद चाय वाली की। आज़ाद चाय वाले फिर आउटसोर्स कर दी ना। आज़ाद चाय वाला मुझे सोल्यूशन ही दे रहा, इसका मतलब है कि भाई मैं ऐसे लगा रहूँगा। समझ गए हो ना? सारा कसूर है मैं गरीब हूँ, आज़ाद चाय वाले ने मुझे सोल्यूशन नहीं दिया, तो मुझे बताया नहीं था मैं क्या करूँ। अच्छा, मुझे ये भी बड़ी फैसिनेटिंग बात लगती है कि 70 मिलियन इंटरनेट यूज़र है इस मुल्क के अंदर। 70 मिलियन इंटरनेट यूज़र, और वो इंटरनेट के ऊपर ये भी नहीं कि वो फ्री वाला इंटरनेट इस्तेमाल करे, वो टिकटॉक पैसे देते हैं, टिकटॉक पे बैठा हुआ है। नहीं, तो फ्री वर्जन ऑफ फेसबुक होता है ना, विदाउट एनी मनी। टिकटॉक पे हैवी डेटा कंजम्पशन हो रही है इस टाइम, राइट? उसके पास इतना पैसा तो है कि वो मीडिया कंज्यूम कर सकता है। हमारे यूट्यूब पे GFX मेंटोर है, हाँ जिंदाबाद सर। वो बैठे बैठे जो है ना, वो आपको सब सिखा जाते हैं। मुफ्त में सिखा रहे हैं बैठे हुए। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और साथ में कहते हैं यार ये मुफ्त में ले जाओ मेरे से एजुकेशन। ब्यूटीफुल मैन, माशाल्लाह। नहीं सीख रहे लोग। अच्छा, मीनवाइल एडिटिंग, आपका वीडियो एडिटिंग मुझे गालियां निकाल रहे हैं, आप मुफ्त में क्यों नहीं सिखा रहे? मुफ्त क्यों नहीं सिखा रहे? मैं बार बार वहां पे बेचता हूँ, मैं बार बार वहां पे बेचता हूँ, नहीं। और आप वीडियो एडिटर या एनिमेटर ढूंढे इस मुल्क में, आपको मिलेगा ही नहीं काम का वीडियो एडिटर और एनिमेटर। एनिमेटर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। एडिटर शायद मिल जाए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं मिलेंगे। एडिटर मैक्सिमम भी मिलेगा ना, वो ये मिलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्किल जानता होगा, उसके अंदर ना एस्थेटिक होगी, ना उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। वो आपने एक पिछले दिनों मीम वाला बच्चा हायर किया है, ठीक है, वो एक एस्थेटिक होती है, एक बच्चे को पता है, वो भी एक सॉफ्ट स्किल है। मैंने बताया था, ग्रुप में बता दिया। अंत बच्चा है माशाल्लाह। तो
वो चीज़ जो है ना, अब आपके पास जो है भरे पड़े हैं इस टाइम एडिटर्स, लेकिन उनके अंदर एस्थेटिक ही नहीं है। आपके पास डिज़ाइनर्स भरे पड़े हैं, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पे काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिज़ाइन का मतलब क्या है कि बस गॉडी गॉडी चीज़ें भर दो। उन्होंने ये नहीं सीखा कि यार बाहर की मिनिमलिज्म क्या है, बाहर के एस्थेटिक्स क्या है, डिज़ाइन सेंस क्या है। सो कैसी है? ये वो बना के भेजता रहता है आपको। हाँ, ये ऊपर देख सकते हैं, असद अली मीम टीम तो नहीं, अब कैसे, आई डोंट नो इफ यू कैन जूम इन दैट, आपको दे दूंगा, आई सेंड इट टू यू। या अगेन मेरी अकल, आई थॉट मैं मीम्स अपने पे सो हाउ कैन मैं उधर ही फंसा हुआ हूं, और मैं इस उनको ट्राई करने खत्म करूंगा। उनको ट्राई नहीं, यू राइट जो 70 मिलियन बच्चा है, चले उसमें से 1% निकल गया, ठीक है, कितना हो गया? 7 लाख बच्चा है जो है ना इस वक्त आपके यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में इधर उधर है, मेरे साथ कोई लगा हुआ है, जो लोग काम कर रहे हैं। जो बाकी 69 मिलियन बच्चा है वो टिकटॉक पे लगा है, बीगो लाइफ पे लगा हुआ है। उस बच्चे को आप कैसे कन्वर्ट माँ बाप करेंगे? पकड़ो, इनको पहले समझें, दिस इज द थिंग, अगर माँ बाप को पता नहीं कि टिकटॉक क्या है तो उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड इन प्रोडक्टिविटी, और हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड ऑन ये जो फजूल का काम है। अजाला माँ बाप को लेना पड़ेगा ना, दे विल हैव टू लिटरली अकाउंटेबिलिटी उसकी लेनी पड़ेगी। अच्छा तू 16 साल का, तूने ये पूरे हफ्ते में सीखा क्या है, किया क्या है? पीपल आर, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है, इन द पास्ट लेट्स से, एक तो थोड़ा सा था वन ऑफ द, जिसको मैंने कहा था मार्केटिंग की थी, उसको भी मैंने पूछा था कि क्या होती है, इट वाज अ स्पेसिफिक मार्केटिंग, ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, जिसकी मैंने कहा थी मार्केटिंग भी उसने की और MA वो भी किया था, इस्लामियात समथिंग। इन द पास्ट वीक आई मेट अ चाइल्ड जो मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा था। आई सेड व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसको नहीं पता था। मैंने कहा इट्स टू मेक मशीन्स। तो यार बजाय के मेरे साथ हो चुका है। मैं आपको बताऊं, बहरिया यूनिवर्सिटी, बच्चों को पता भी नहीं कि वो डिग्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने कहा था। एक बहुत बड़ी वेल नोन यूनिवर्सिटी है, वहाँ की एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने के लिए, पेड पोजीशन के लिए, और उसका पूरा CV आप देखें भरा पड़ा था डिजिटल मीडिया से, डिजिटल मीडिया वो, ग्राफिक डिज़ाइन, सारा। मैंने इंटरव्यू में उससे पूछा कि डिजिटल मीडिया को एक्सप्लेन कर दें, व्हाट इज़ डिजिटल मीडिया। उसने जवाब दिया फेसबुक, यूट्यूब, TV डिजिटल है। बेसिक डेफिनेशन है ना, 2 वे कम्युनिकेशन होती है डिजिटल मीडिया। एग्जैक्ट सेम सवाल हमारे यहाँ पूछा गया, ठीक है। बच्ची थी फ्रॉम मस्ट यूनिवर्सिटी, मीरपुर वाली। तो फिर हमने ना, उसने रटा हुआ, हमने लास्ट सेमेस्टर में ये सीखा, हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, फिर रटा हुआ जब उसने जवाब दिया तो फिर व्हेन वी आस्क्ड द प्रोफेसर्स वर लाइक हमें आती नहीं है। और हम जब when we said to them कि अच्छा बाहर से किसी को ले आओ सिखाने के लिए, कहते अगर हमने बाहर से किसी को लाया ना जिसको पता है, तो फिर लोग पूछेंगे जो आपकी 35 बंदूक वाली फैकल्टी है ये क्यों रखी हुई है। So, अपनी अना के लिए बच्चों की फ्यूचर्स ज़ाया कर रहे हैं। और वो मार्केटिंग की डिग्री होल्डर थी, और अगर इस दौर में मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं सिखाते तो फिर इट्स इररिलेवेंट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और वो भी मतलब मैं अगेन वही कह रहा हूँ ना कि डिजिटल मार्केटिंग को कितना अर्सा हो गया, 20 ईयर्स तो हो ही गए हैं। I've been selling ads since 2001. ग्लोबली मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ ना, पाकिस्तान में जो सही बूम भी मैं क्या करूँगा, जो शुरू हुआ है ना वो एक्चुअली 10 के बाद हुआ है। उससे पहले तो चूना ही लग रहा था इधर उधर। 10 साल हो गए। तो वाई इज इट कि हम लेट हैं, पहले भी हम लेट थे, फिर जरूरी है कि हर चीज़ हम 10 साल बाद करें, और 10 साल बाद भी जब हम करते हैं हम उतनी ज़बरदस्त नहीं करते लाइक एवरीबडी एल्स। सो वी शुड हैव टेक्निकली डन दिस 20 ईयर्स अगो। एड्स तब से बिक रहे हैं, मुझे तो समझ आई थी 2001 में। 2001 से पहले मैं जो प्रोडक्ट्स डाल रहा था, आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग। इट वाज 2001 में जब मैंने कहा वो मारो एड्स लगाओ तो पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट, राइट। आई थिंक आपने जो बात बोली ना कि पेरेंट्स के ऊपर होगा, आई थिंक दैट्स वन डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट आई ऑल्सो फील लाइक कि ना हमें कोई ऐसी चीज़ निकालनी है जिस पे ऑटो पे काम चले। और ऑटो पे काम पे ना, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू आर डूइंग ऑलरेडी ऑन टिकटॉक फॉर एग्जांपल, कि आपने जब वो जिस तरह आपकी वो वीडियो थी ना, ये पैसा है ना तो खुद में, अब वो एक अट्रैक्ट करती है एक इंसान को, ठीक है। और वो अट्रैक्ट करती है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं 10 तरीक़ों से करें, बट द फैक्ट इज़ कि आपने ऐसा एक मैकेनिज्म, एक ऐसा फनल बनाना है जिसमें वो जो बच्चा है ना जो टिकटॉक पे स्वाइपिंग कर रहा है, वो खुद से आहिस्ता इस तरफ अपना दिमाग बदले। पेरेंट्स आएंगे तो पेरेंट्स से बच्चा हमेशा रिएक्टिव ही होगा, वो कहेगा नहीं करना, वो पहले डिग्री भी नहीं सही कर रहा था, वो स्किल भी अब सही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि पेरेंट्स ने बोल दिया सर से उतारो। व्हाट कैन वी डू इफेक्टिवली टू गेट दैट किड जेन्युइनली इंटरेस्टेड? आई पर्सनली फील लाइक जो मैंने बर्क मारी है, पैसा ले बीवी मिलेगी, सॉरी इट सेल्स। शादी करनी है वेरी क्विकली, दे
अनकरीब एक ज़माना आएगा दे विल नॉट आस्क के बच्चे तो कितना पढ़ा लिखा है, हाँ, बच्चे काम क्या करते हो, हाँ, सिंपल। बच्चा कमाता है ना, ये वो रिश्ते वालियों से पूछेंगे बच्चा कमाता है ना, तो वो हाँ क्रिएटिव डिज़ाइन एजेंसी में लगा हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन लगा हुआ है, ठीक है 40,000 तनख्वाह है, ठीक है गुड कमाता है, जान लो that is going to happen. Because you'll have to create a consumerist society effectively. You'll need to buy the new iPhone and the new car and this and that so that आप फिर eventually बजाय इसके, देखें बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी कौम में जब हमें दूसरा दोस्त नया आईफोन लेता है ना, हम सड़ते हैं। हाँ. ये नहीं सोचते कि उसने ले लिया यार मैं भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करूँ और मैं भी आईफोन लूँ। Yes. पूरी दुनिया में आप चले जाएंगे ना, वहाँ पर कोई किसी को देखेगा अच्छा करते हुए तो वो कहेगा कि यार अच्छा मैं कैसे करूँ, मैं अगर एक नौकरी कर रहा हूँ, मैं 2 नौकरियाँ करता हूँ, लेकिन मैंने भी उसकी तरह का और फॉरेन में कल्चर है, लोग एक बंदा ना 2 3 जॉब्स कर रहा होता है पार्ट टाइम। हाँ. ये फिर के वापस आते हैं रिश्ते वाली चीज़ पे। आपके 2 सिनारियो हैं। अच्छा बच्चा क्या करता है, इसने 2 डबल MA किए हुए हैं, रिश्ता उसको दोगे या बच्चे ने FA किया हुआ है, बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन आई डोंट नो, वो पहले मैंने ग्राफिक डिज़ाइन का बोला था, प्रोग्रामर है, अच्छा जी रेडी पे ना बिरयानी बेचता है, 1-2 लाख रुपए कमा लेते महीने के, किसको रिश्ता मिलेगा? मैट्रिक वाले को जो बिरयानी बेच के 1-2 लाख रुपया कमा लेता महीने का, या जो वेला बैठा हुआ है अम्मी अब्बू से 50 रुपये मांगता है टॉपअप के लिए, फ़ोन के 50 रुपये मांगता है, 100 रुपया मांगता है टैंकी में पेट्रोल डालने के लिए, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। किसको रिश्ता मिलेगा? यू गॉट 2 ऑप्शंस। आई थिंक डिपेंड करता है। आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम तो MA वाले को मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो रिस्क ज़माना बदल गया, रिस्क के पास पेरेंट्स हैं, और वो इस टाइम पे यही सोचेंगे कि कितने साल से वेला है? 4 साल से। हाँ कोई नहीं, इवेंचुअली वो फर्क है। और जॉब्स डाली हुई हैं, एप्लीकेशन डाली हुई हैं। हाँ, आई थिंक व्हाट आई वुड स्केल इज के फैमिली को अगर आप जानते हैं, अगर दोनों फैमिलियों को जानते हैं, आपको अखलाक का भी एलिमेंट आ जाता है कि लोग क्या करते हैं, ज़ाहिर है अखलाक तो बराबर है। हाँ, स्केल वो इस तरह करते हैं, वो कहते हैं MA वाले का जनरली अखलाक बेहतर होगा तो घर अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ अखलाक बराबर है, अज्यूम कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली बिरयानी वाले को मिलेगा। बिरयानी वाला माँ बाप का ख्याल रख रहा है, इंडिपेंडेंट है, यानी उनकी बेटी का भी ख्याल रख सकता है, 2-2 3-3 का ख्याल रख सकता है। ही कैन बी अ गुड फादर, ही कैन बी एवरीथिंग, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी है ना, राइट, ठीक है। जबकि दूसरे वाला जब बीवी भी आ जाएगी फिर भी मांग रहा होगा, ठीक है, और वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फाइंड विद यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे होते हैं, इट टेक्स देम अबाउट 5 to 10 years टू डू अ U-turn। राइट। लास्ट वीकेंड में इस्लामाबाद में था, भाईजान मिले, कहते हैं कि 2015 में मैंने ग्रेजुएशन की, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, अब जाके मुझे जॉब मिली है, क्योंकि इट टुक मी सच अ लॉन्ग टाइम टू रियलाइज़ कि यार वाकई मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, आई एम नॉट अ कंप्यूटर मास्टर। बेशक मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई थी, मुझे अब रियलाइजेशन हुई है इफ़ आई वांट अ जॉब तो मुझे जाके, और उसने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप करके उसने अब प्रोग्रामिंग सीखी और अब उसको जॉब मिली। सो 5 साल वो वेला था, बट अबाउट अ ईयर अगो उसको समझ लग गई कि मुझे, एंड दीज पीपल टेक टू लॉन्ग टू डू अ U-turn, और इनकी जवानी ज़ाया हो जाती है। आई एम सॉरी, जब आप डिग्री भी कर जाते हो ना, फिर भी अच्छा फ़र्ज़ करो डिग्री वाले को रिश्ता दे दिया, रिश्ता दे दिया, लेकिन भाई अभी नहीं शादी, बच्चे को जॉब शॉब करने दो ना, और फिर जॉब शॉब करेगा, फिर 10-15 लाख जमा करेगा, लोन के काबिल हो जाएगा, जब उसकी लोन की एप्लीकेशन चली जाएगी एट 30% इंटरेस्ट, तब जाके उसको देंगे रिश्ता, तब जाके एक्चुअली निकाह होगा, शादी होगी। जबकि दिस पाई अगर फ़र्ज़ करो बात 10 लाख की है तो उसके पास है 10 लाख, 5 महीनों में कमा के वो पड़े मारेगा। सो सॉरी बट वो सोसाइटी बदल गई है, वो डिग्री वाली उसको रिश्ता मिलेगा जो बिरयानी बेच के या ग्राफिक करके जो कमा रहा है, हाँ, जो एक्टिवली जो है ना रिजल्ट जनरेट कर रहा है, जो ऑन पेपर वो नहीं है। और लॉन्ग टर्म में हाँ, मैं कहता हूँ कि मुझे वो सोल्यूशन दे, बेशक इन कमेंट्स में दे दें, किसी और प्लेटफॉर्म में दे दें, व्हाट कैन आई डू जो मैं रातों रात 80-90 मिलियन बच्चों को एजुकेट कर सकूँ, अदर देन वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वीडियोग्राफी वाला, इट वाज वेल रिसीव्ड। मैंने कहा ना रातों रात 20,000 बंदे हमने किए थे, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ वीकेंड, 2 days में ना 20,000 हमने एजुकेट कर लिए थे, एंड आई एम लाइक वाओ। इसलिए मैं वीडियो पे ज़रा ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ, एंड वी आर मेकिंग दीज कोर्सेज ऑलरेडी, राइट। बट क्योंकि हमारा फोकस थोड़ा अपने बिजनेस पे भी है और आई कांट फाइंड द राइट कॉम्पिटेंट स्टाफ एट द मोमेंट, थोड़ा वक्त लगेगा। चलें, कोई नहीं, लाइक गुड लक ऑन दैट, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट विजन, एंड अगेन वही वाली बात है कि it's a learning process for everybody. I love the fact that you're exploring out there, and आप उसी को साथ साथ share भी कर रहे हैं. Wish you all the absolute very best. Thank you very much. And I hope कि you're able to create at least 1 million millionaires. शुरू हो गए, हाँ, मिलियन नहीं 10 लाख सीट जो है ना मैंने बो दिए, स्किल्ड पीपल एंड बिजनेस पीपल, और शुरू हो गया।
दिस इज़ नो वर्ड ऑफ अ लाई, नो, मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है, ओके, बिकॉज इट्स लिटरली 0.05% ऑफ माई व्यूअरशिप ओवरऑल यूनिक की। 100% जितने बंदे मुझे मिलते हैं टुडे अलोन, आई डोंट नो, काउंटलेस सेल्फीज दे चुका हूँ। द पीपल आर ओके, मैंने ये किया, वो किया, मैं दराज पे बेच रहा हूँ, ज़ाद भाई आपका वीडियो देखा था, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, एक्सेट्रा। अब कुछ मिलियनर्स बन चुके हैं, कुछ मिलियनर की तरफ जा रहे हैं। सो मैंने अपना वादा जो किया था, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो तोड़ निभाऊंगा। एंड आई थिंक बात 1 मिलियन की नहीं है, अब मुझे वो 80-90 मिलियन की जिम्मेदारी उठानी है। हाउ द हेल डू आई एजुकेट दम, ताकि आने वाले ज़माने में दे डू नॉट बिकम ऑब्सलीट। चीज़ें ऑब्सलीट होती हैं ना, अब इंसान ऑब्सलीट होंगे, नो वर्ड ऑफ अ लाई। इफ़ यू कैन नॉट स्टे अप विद द टाइम्स आर तेज़ हो रहे हैं ना, साथ दें। एंड साथ कौन देगा? एनी बॉडी, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी काबिल बंदा है, यार कैमरा उठाओ एंड वीडियो बनाना शुरू कर दो, मेक 10 वीडियोस। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि मेरी आखिरत वाले दिन बहुत बड़ी डेयरी होगी, पहाड़ सा होगा, क्योंकि लोग मुझे जो गालियाँ निकालते हैं, उसी के साथ उससे बड़ा एक होगा, और वो होगा फ्रॉम ऑल द वीडियोज़ दैट आई हैव मेड, ठीक है। उसकी जितनी लोगों ने रोज़ी कमाई, उनकी शादियाँ हुई, हराम से बचे, बच्चों की इज़्ज़तदार रोज़ी लग गई घर बैठ के, तो वो सारा सवाब मुझे मिलेगा। उस तरह की अगर आप डेयरी चाहते हैं, भाई वीडियोस बनाना शुरू कर दें, आपको कुछ भी आता है। दिस इज़ द मॉडर्न वे ऑफ गिविंग एजुकेशन, ठीक है। और हमें बदलना है अपना। यू नो, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्राइप्स आई हैव इज़, ये आप टिकटॉक की आपने बात की, यहाँ पे टिकटॉक खोलो, मैंने तकरीबन 100 लड़कियों की ना वो बैन की हुई है, बट हाइड की भी है। हाँ, हाइड कर देते हैं आप, ठीक है, ब्लॉक कर देते हैं टिकटॉक पे, बट फिर भी मैं खोलता हूँ, नई से नई आ जाती है। कुछ दैट कंटेंट क्यों बन रहा है? कुछ मर्द, और हर बार मैं इसके ना कह रहा था, देखना मुझे कोई पता नहीं, आई डोंट नो हु द हेल शी इज, जैसे मैं देखूंगा, देखना 1 मिलियन होंगे, 2.3.7 मिलियन, और क्योंकि लोग देख रहे हैं। हाँ, लोग देख रहे हैं, डिमांड साइड के ऊपर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। और मैं वही आपको कह रहा हूँ, जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि दुनिया में आप जाएं, यूट्यूब, हाँ, हमारी यूट्यूब पे क्या है, दुनिया की यूट्यूब में क्या है, पौधे किस तरह बनाने हैं, पौधे किस तरह बेचने हैं, कॉकरोच। लो यार, एक मैं चैनल फॉलो करता हूँ एंट कनाडा के नाम से, वो बंदा अपने घर में चूंटियों के फार्म्स बना के बैठा हुआ है, और लोगों को सिखा रहा है कि चूंटियाँ किस तरह अपने माशाल्लाह ग्रो करानी है, सारा कुछ कराना है, पैशन है। हाँ, मेरा यूके वाला फ़ोन खोलेंगे ना, तो 100 में से ना 4-5 वीडियोस होंगे नच्चन कूदन वाले, ठीक है। 95% ऑफ दैट विल बी प्रोडक्टिव, बिजनेस लेसन, लाइफ लेसन, कोई चीज़ बन रही है। आई स्टार्टेड टू क्रिएट, मैंने अगले दिन पता नहीं 50 सेकंड वाला वीडियो निकाला, जिसमें मैंने पूरी अलमारी बनाई फ्रॉम स्क्रैच। मैंने कहा चलो, एंड वो भी चली, आई थिंक 1 मिलियन प्लस उसके व्यूज़ हुए। सो देयर इज़ एन एपेटाइट, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती है, इसको मतलब वो स्कैंडल, उसका स्कैंडल, ये हाँ नहीं। और आई फील है कि अगेन कंज्यूमर को दिया जाए तो वो कंज्यूम कर लेगा। कीड़े निकालना बहुत आसान है, लेकिन सोल्यूशन देना मुश्किल है, और मुझे मुश्किल काम जो है ना पसंद है। I like big targets. Azad bhai, thank you so much for coming in once again. It was an absolute pleasure. Again, I hope कि इंशाल्लाह we'll be able to. I hope क्या, मुझे लगता है कि वो जो है ना किश्ती चल चुकी है इस मुल्क की, और इंशाल्लाह we are definitely going towards incredibly great things, you know, in the future. और उसमें वो जो है ना दरमियान में हम डिसएग्री करेंगे, हम एग्री करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा एंड गोल सबका यही होगा। मंजिल एक ही है, एंड वी विल गेट देयर, बट लाइक आई सेड, वी नीड मोर सपोर्ट। इफ यू सपोर्ट अज़ाद चाय वाला, मैं अपना थोड़ा यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान 100%। मैं आपको पैसे नहीं चार्ज कर रहा, यू डोंट हैव टू कम टू मी। मैं कहता हूँ यार, मुफ्त में यूट्यूब से सीखो। मैंने यूट्यूब से सीखा, आपने किधर, डिड यू गो टू एनी इंस्टीट्यूट? नो, आई जस्ट इट्स ऑल यूट्यूब। यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स, बल्कि हमारे ज़माने में यूट्यूब नहीं होता था, हमने वो यार सॉफ्टवेयर खुद ब्लॉग्स कर यार, आधा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधा सिर्फ ट्राई करके सीखा। यस, किसी ने सिखाया नहीं था, फीचर्स खुद ही निकल आती थी। अच्छा ये भी है, वो मारो। हाँ, कोशिश तो की ना, ये नहीं कि कैमरा पड़ा हुआ है बस, यार इससे तो पता नहीं किस तरह लगाते हैं, बटन दबाए, गलत हो गया, फेल किया, फिर समझ ही आ गई कि क्या किस तरह से। डोंट कम टू माय इंस्टीट्यूट, ना मेरे आओ, कोई बंदा दाखिला ना लो, बट काबिल हो जो तो मैं खुद ही बंद कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। फॉर ऑल ऑफ यू गाइस वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी एंड यू वर लिसनिंग टू थॉट बिहाइंड थिंग्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।